से जो है आपको आज राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है प्रदीप सर द्वारा बिल्कुल 4 क्लासेस के अंदर, और अब जो है ज्योग्राफी चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूमा देवी इज नॉट ट्रू। तो रूमा देवी उस टाइम बहुत ज्यादा चर्चा में थी। बात करूं तो नारी शक्ति पुरस्कार जो है ये भी इनको अवार्ड दिया गया था, और स्पेशली एक राजस्थान में टॉपिक आता है हैंडीक्राफ्ट, यानी हस्तकला से रिलेटेड। तो रूमा देवी जो है वो मतलब उसने बहुत सारी वुमेन को इंस्पायर किया है, जैसे स्पेशल हमारे राजस्थान से आती है रूमा देवी। ठीक है, रावतसर जो एक गांव है वहां से ये है, और इन्होंने बहुत सारी महिलाओं को जो है मतलब इस लेवल पे जो कसीदाकारी होती है कपड़े की, ठीक है, उससे रिलेटेड इन्होंने काम किया था, और राष्ट्रपति द्वारा जो है अवार्डेड भी है। ठीक है, सी इज नाउ इन द फील्ड ऑफ हैंडीक्राफ्ट। बिल्कुल आज हम इसको खोलने वाले हैं हैंडीक्राफ्ट को। सी वाज ब्रॉट अप इन द विलेज जसरापुर खेतड़ी। She was felicitated with Nari Shakti Award by the President of India in 2018. She played a major role in providing employment to thousands of women. ठीक है, मैंने आपको मोटा-मोटा आइडिया दे दिया कि भाई इस तरीके से नैंसी, बिल्कुल आज नैंसी भी हमारी क्लास में है। नैंसी का स्वागत कीजिए भाई। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान रखना, ये जसरापुर में नहीं है, ये हमारे खेतड़ी तो दुमदुम हो गया, ये बाड़मेर से है। ठीक है, तो रूमा देवी की अगर बात करें, ये रूमा देवी है। ठीक है, तो हमारे राजस्थान में ऐसे पहना होता है, जैसे हरियाणा में भी देखा, पर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इस तरीके से तो ये जो है रूमा देवी है। बहुत सारे पर्सनालिटी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड। जैसे मैं बात करूं राजस्थान के अंदर बहुत सारे कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड, तो पद्मश्री अवार्ड जो अभी रिसेंट में किसको मिला है, जब हम करंट में डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे। ठीक है, तो रूमा देवी को याद नहीं करना है कि भाई कब जन्म हुआ, डेटा पे नहीं जाना है, मैं ये रावतसर इन बाड़मेर। ठीक है, बिल्कुल सही है, बाड़मेर रावतसर गांव है। किससे रिलेटेड है, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। नारी शक्ति पुरस्कार मिला है 2018 का। तो अभी रिसेंट में नारी शक्ति 2024 एक बार सर्च करके मुझे बताओ किसको मिला है। आइए, सिविलियन ऑनर फॉर वुमेन इन इंडिया, बिल्कुल ठीक है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किया, मतलब जो है अपन बोल सकते हैं एसएससी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर ये फेमस हुई, बहुत जगह इनवाइट किया गया, हार्वर्ड बॉस्टन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जो है गुडविल अप्पे सेंटर एंड चीफ डिजाइनर ऑफ लाइफ्स इन इंडिया, अब बहुत अच्छा नाम हो गया है। ठीक है, मैं पर्सनली इनसे मिला हुआ हूं। शिल्पा अभिमानी अवार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने दिया था, ये भी ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि पुराना हो गया, उस टाइम बहुत ज्यादा न्यूज में इसलिए था कि 2018 में जो है ये अवार्ड मिला था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी 360 डिग्री जो एनालिसिस है वो क्या कहती है, इस बारे में उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले नालंदा मेंटरशिप प्रोग्राम आप सबको पता है, जो कि आरएस प्रीलिम्स और इसका जो एक दिन आएगा, आप ये सारी चीजें जो आज मैं बता रहा हूं ये सब आपको याद होगी। तो ये थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा मतलब है ना, क्योंकि क्लास को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, एक ऑप्शन को देखने में, तो मैं आपको आइडिया बता दूंगा इंग्लिश में। ठीक है, आप घबराना मत, है ना। राजस्थान की हैंडीक्राफ्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। राजस्थान की हस्तकला बोलते हैं। ठीक है, जो कि मैनुअली हाथ से काम होता है, तो ऐसे बहुत ज्यादा फेमस है, इसमें सारी चीजें हमें याद करनी है। एक तो अभी ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर भी हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी आई है। क्या है ये, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान जो है पहला मतलब अगर बात करूं राजस्थान के अंदर फर्स्ट जो हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी आई है। अच्छा, इस हैंडीक्राफ्ट के अप्रूव कहां से मिलते हैं, तो ये बोल रहा है कि बसंतगढ़। बसंतगढ़ कहां पे है, तो ध्यान रखना सिरोही में। जब हमने बात करी थी कि राजस्थान का जो नाम पड़ा था राजस्थान या द्वितीय, वो यहां से एक बसंतगढ़ का इंस्क्रिप्शन था। ठीक है, तो वहां से थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा विराटनगर, विराटनगर सब जानते हो, जहां पर अज्ञातवास बिताया था पांडवों ने। ठीक है, तो वहां से भी जो है मौर्य काल के 28 वुडन पिलर मिले हैं। ठीक है, 28 लकड़ी के जो है पिलर मिले हैं। वहां से भी एक आइडिया मिलता है कि हैंडीक्राफ्ट का काम कहीं ना कहीं तो फेमस था। ठीक है, तो एक तो हमें यहां से ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर यहां तक बताओ। अब एक एग्जाम में फेमस क्वेश्चन है अजरक प्रिंट। तो ये अजरक प्रिंट, अजरक अजरक प्रिंट जो है ये हमारे बाड़मेर की फेमस है। ठीक है, कौन सी है, अजरक प्रिंट कहां की है, बाड़मेर की है। ठीक है, ये पर्शियन टाइप की है, बहुत ही ज्यादा आप जो कलरफुल और इस तरीके से देखोगे तो जो तो अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट, एक नाम आता है अजरक और एक नाम आता है मलिर। ठीक है, बिल्कुल आराम से जो चीजें लोग जीरो से तैयारी करते हैं वो ये चीजें पकड़ते हैं, सारी चीजें नहीं पढ़ते। धीरे-धीरे जो है आगे बढ़ना। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। ठीक है, सर जी आज टाइम से मिल गया नोटिफिकेशन, क्या बात है। अच्छा, मलिर प्रिंट और अजरक प्रिंट, अच्छा आज क्लास अच्छा हमें 10:30 दिखा दिया ना, तो मलिर प्रिंट ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमें ये याद नहीं करना, ये टाइम आएगा आप सब याद करोगे। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया क्लियर। अब अपन बात करते हैं, ये देखो अजरक प्रिंट है। अब अजरक प्रिंट मैंने बता दी कहां की है, बाड़मेर की है। तो ये बाड़मेर कहां पे आता है, मैप भी समझ लो। तो देखो ये जैसलमेर है, ये इस तरीके से बनता है जैसलमेर, इसके बाद बाड़मेर। तो अजरक प्रिंट बाड़मेर का अजरक प्रिंट विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड में फेमस है, तो यहां पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें अधिकांश कपड़े पर ध्यान रखना, इसके अंदर रेड और ब्लू। देखो अजरक, ठीक है, अजरक ध्यान रखना, अजरक में रेड और ब्लू का यूज होता है। इसका होता है रेड और ब्लू, तो लाल और नीले रंग की जो है छपाई होती है, प्रिंटिंग होती है। ठीक है, और ढोला मारू की प्रेम कथा हो गया, ये सारी चीजें यहां पे दे रखी है। अजरक प्रिंट इतना ध्यान रखना है। ऐसे ही एक आता है दाबू प्रिंट, तो दाबू को दाबू बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो दाबू प्रिंट ध्यान रखना, ये अपने चित्तौड़ का है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ कहां आता है, ध्यान रखना, अकोला में एक जगह है, वहां पर जो है कपड़े के जिस स्थान पर रंग न चढ़ाना उसे दाबू कहते हैं। ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है ये कपड़ा है, यहां पे कलर नहीं चढ़ाना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक जो लुगदी होगी, ठीक है, कागज, उसको उसको जो है दबा दूंगा, ऐसे दबा दूंगा, दाबू। ठीक है, दबाना, प्रेस प्रेस करना। ठीक है, प्रेशर प्रेशर करना, तो उससे जो है हम कलर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब कई प्रकार के दाबू बड़े फेमस है। एक जगह मोम लगा देते हैं, तो सवाई माधोपुर में तो मोम का है। तो ऐसी कोई जगह है सवाई माधोपुर, वहां पे जो है मोम का दाबू है, मतलब कलर नहीं लगाना, वहां पर कलर नहीं करना, वहां पे मोम से दबा दिया। ठीक है, बालोतरा में मिट्टी है, बालोतरा में मिट्टी है, और इसके अलावा सांगानेर और बगरू में गेहूं के जो है बिंदर का दाबू। तो फेमस ये दो याद करने, दाबू है कहां का, चित्तौड़ का, और सवाई माधोपुर में मोम का दाबू, वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी याद नहीं करना। ठीक है, जो कह रहा हूं वही याद करना है। ठीक है, समझ गए। अब अपन बात करते हैं यहां से बंदेज, तो सिर्फ बंदेज में एक याद करना, ये जयपुर का फेमस है। कहां का है, जयपुर का। ऑप्शन में बिल्कुल मिलान करने से पूछेगा, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो जयपुर की विश्व प्रसिद्ध है, जयपुर की विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, और मंसूरिया साड़ी, ये कोटा डोरिया, ये जो है कैथून कोटा की है। ठीक है, तो मोटा मोटा दो तीन जो है लाइन अपने को यहां से ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, तो बंदेज होगी जयपुर की। ठीक है, अब यहां से बात करेंगे, एक आता है अपने यहां से मैं बात करूं तो थेवा कला। थेवा कला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होती है कांच पर सोने की कारीगरी। ठीक है, जो ग्लास होता है ना उसके अंदर सोना, उसकी कारीगरी जो है उसको बोलते हैं थेवा कला। क्या बोलते हैं, थेवा कला। और ये थेवा बड़ी फेमस है। तो थेवा राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़। अभी प्रतापगढ़ है कहां पे, तो प्रतापगढ़ देखो यहां पे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद यहां पे प्रतापगढ़, और ये रहा डूंगरपुर यहां पे। तो ये यहां पे जो है प्रतापगढ़ है। राजस्थान का जब 33वां न्यू जिला बना था ना वो था प्रतापगढ़, जो कि 2008 में बना था, परमेश तंत्र कमेटी की सिफारिश पर बना था ये प्रतापगढ़। तो यहां पे बड़ा फेमस है थेवा कला। तो थेवा कला वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें ध्यान रखना है कि इसमें एक अलग अलग कास्ट होती है, एक फैमिली होती है, वो फैमिली उसी को ही पता होता है कि कैसे जो है इसको बनाते हैं। ठीक है, सबको नहीं बताया जाता, इसलिए आपने देखा होगा जो कभी कचौरी जिसकी बहुत ज्यादा फेमस है उसी की फेमस है, और कोई नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये राज सोनी परिवार है। कौन सा परिवार है, राज सोनी परिवार है। तो क्वेश्चन आ गया, राज सोनी परिवार किस लिए फेमस है, तो राज सोनी परिवार किसके लिए फेमस है, थेवा कला। किसके लिए है, थेवा कला के लिए, थेवा आर्ट के लिए जो है। सर ये बंदे तो बहुत फेमस है हरियाणा में भी। अच्छा अच्छा, ठीक है, भारती बीस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये बड़ा फेमस है। यहां पे मैं बात करूं तो थेवा कला। ठीक है, थेवा कला वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये सब क्लियर हो गया हमारे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा यहां पे है एक है मुनवंती कला। मुनवंती आर्ट क्या, मुनवंती, तो ये मुनवंती जो आर्ट है ये बीकानेर के अंदर, कहां पे है, बीकानेर में फेमस है। ठीक है, बीकानेर फेमस है। ये जितने भी बता रहा हूं सारे सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, मुनवंती आर्ट जो कि बीकानेर यहां पे आता है, बीकानेर यहां पे आता है। ठीक है, मुनवंती आर्ट, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब ब्लू पॉटरी तो सब जानते हो आप, ब्लू पॉटरी। ठीक है, ब्लू पॉटरी मतलब
जो इसमें बात करें तो ये फेमस कहां पे हुआ, ये ब्लू पॉटरी, इसमें से मैं बात करूं तो ये जयपुर का है। कहां की फेमस है? जयपुर की। ठीक है, जयपुर की। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स पिंक सिटी संस्थान ब्लू पॉटरी की कलाकृति बनाई जाती है। इसमें क्वार्ट्ज पत्थर को पीसकर उसमें मुल्तानी मिट्टी से गोंद हो गया, कांच का पाउडर हो गया, मिलाकर एक लुगदी बनाते हैं। ठीक है, और इसे प्लास्टर के सांचे में डालते हैं, रंगने के बाद ये इतने याद नहीं करने। ठीक है, फेमस ये है कि किसके समय प्रारंभ हुई थी? ये राम सिंह, जयपुर के राजा थे राम सिंह के। ठीक है, राम सिंह के टाइम जो है ये फेमस हुई थी। और ये खास करके हम लाए कहां से? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये हम लेके आए थे फारस से। कहां से लेके आए थे? फारस से हम इसको लेके आए थे, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसमें फेमस कलाकार का नाम है एक है कृपाल सिंह शेखावत। तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? ब्लू पॉटरी से। ब्लू पॉटरी है कहां की? जयपुर की। स्टार्ट किसने करी? राम सिंह ने। ठीक है, इसके अलावा एक नाम है नाथी बाई। नाथी बाई वेरी इंपॉर्टेंट महिला है, तो नाथी बाई का संबंध किस हस्तकला से? तो ध्यान रखना नाथी बाई जो है, नाथी बाई जो है ये कहां की है? ब्लू पॉटरी। ठीक है, ब्लू पॉटरी ध्यान रखना नाथी बाई। नाथी बाई का नाम लेते तो क्या हो गया? ठीक है, नाथी बाई, तो नाथी बाई ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक ठीक है? नाथी बाई। ठीक है, अब एक दो और चीजें रह गई वो फिर उसके बाद अपन बट, और इसके अलावा अपना जो है नाथी बाई, तो नाथी बाई अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये तो मैं बता रहा था कि कुछ कास्ट आपको पता होनी चाहिए, मतलब जो पेंटिंग करती है अच्छे से, जो हैंडीक्राफ्ट करती है, तो उसमें एक ध्यान रखना है जो उस्ता कला है। उस्ता मतलब ऊंट, ऊंट पर जो कारीगरी की जाती है, तो ऊंट कहां पे? बीकानेर के अंदर है, बीकानेर में है। राजसोनी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, राजसोनी परिवार, थेवा कला जो कि प्रतापगढ़ है। ठीक है, थेवा कला ध्यान रखनी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक जोशी परिवार है, तो राजस्थान के अंदर एक फट चित्रण होता है, जो कि भील है, जो फट का चित्रण करते हैं। फट कपड़े पे एक बहुत बड़ी जो है इस तरीके से फट, फट सब जानते हो ना फट, तो ये ध्यान रखना जोशी परिवार। ठीक है, जोशी परिवार जो है ये फट चित्र करते हैं, और ये नाथद्वारा की फेमस है। तो राजस्थान में जो नाथद्वारा वो है राजसमंद के अंदर। कहां पे है? राजसमंद के अंदर, राजसमंद के अंदर है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हैंडीक्राफ्ट इतना ही ध्यान रखना आपको, समझ गए? यहां तक क्लियर? बताओ हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट एक बार जो है मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। हमने पढ़ी थी थेवा कला, थेवा आर्ट कहां की है? प्रतापगढ़ की फेमस है। मैप से रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो आप भी जब पढ़ोगे मैप से याद करना है। ठीक है, तो देखो यहां पे है राजसमंद, तो यहां पे नाथद्वारा यानी यहां पे फट चित्रण बड़ी फेमस है, फट। ठीक है, ये रहा प्रतापगढ़, यहां पे है थेवा कला, ये है बाड़मेर। ठीक है, तो बाड़मेर में अजरक और मलीर, अजरक और मलीर। ये रहा बीकानेर, यहां पे है उस्ता और मुनवंती, और मुनवंती आर्ट। ठीक है, मुनवंती आर्ट। और ये रहा जयपुर, यहां पे है ब्लू पॉटरी, क्या है? ब्लू पॉटरी है, मीनाकारी है। ठीक है, और ये रहा कोटा, तो कोटा पे यहां पे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कौन सा, कौन क्या डिस्कस किया था? ठीक है, कैथून में जो था, तो एक तो वहां से ध्यान रखना है कोटा डोरिया, कोटा डोरिया बड़ा फेमस है, कोटा डोरिया जो है वो बड़ा फेमस है, कोटा डोरिया। ठीक है, तो ये बातें हमें जो है ध्यान रखनी है। एक हमने दाबू पढ़ा था, तो दाबू जो है वहां पे मोम का दाबू, यहां पे सोई माधोपुर, जहां पे रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान का पहला नेशनल पार्क, तो वहां पे दाबू जो है मोम का था। ठीक है, मोम का था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है संत नेम्ड वकनाजी, संत दास, जगन्नाथ दास और मधुदास। मतलब ये बोल रहा है कि आपको बताना है कि कौन से जो है संत से रिलेटेड है, ये सारे के सारे जितने नाम है। ठीक है, फैमिली बताइए, ये लोग हैं दादू पंत, लालदास, दसनाथ और राम सनई, और राम सनई। तो देखो यहां से एग्जामिनर ये 2021 का है, तो ऐसे 2018 में पूछा था। ठीक है, वो दसनाथी संप्रदाय, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये राजस्थान में स्पेशल संत और संप्रदाय से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक से लोक देवता से तो बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, 2023 में आया था। ठीक है, लोक डाइटी से, पर यहां जो है ये संत वाला जो टॉपिक है बड़ा फेमस है। ठीक है, संत वाला जो टॉपिक है ये बड़ा फेमस है। फट समझ तो नहीं आया था, पर गूगल पे फोटो देखिए अब याद रहेगा। ठीक है, हां दो कुछ लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा, एक बार फटाफट फोटो देख लो। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था नारी सत्य अवार्ड, वो तो किसी ने बताया ही नहीं। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो देखो लोक देवता हो गए, संत संप्रदाय हो गए, इन्होंने क्या किया भाई, जो भी लोगों में कुछ अंधविश्वास थे, इग्नोरेंस थी, ठीक है, मतलब उन सबको अवेयर किया, उनसे रिलेटेड, और इन्होंने अपना जो है मतलब खुद के बारे में नहीं सोचा। ठीक है, और लोगों के प्रति जो इन्होंने वेलफेयर की भावना रखी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है हमें ध्यान रखना है। तो अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं संत और संप्रदाय का, उसमें एक स्पेशली अपन जो रिवीजन करेंगे वो अपना दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दादू दयाल आपको इंग्लिश में मिलेंगे, आप टेंशन मत लो, सारा मैटर हिंदी में थोड़ा ही है। ठीक है, ये देखो ये हमारे दादू दयाल है। तो देखो दादू दयाल वैसे तो एक मतलब शुरुआत में अगर बात करें तो दादू दयाल को किसी माता पिता ने छोड़ दिया। ठीक है, ऐसी नाव में छोड़ा, शुरुआत में गुजरात में जन्मे, नाव में बहते-बहते राजस्थान आ गए। ठीक है, राजस्थान में इसकी जो मेन पीठ है जहां पे मतलब लोग जाते हैं वो जयपुर में, जयपुर में दूध जो अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है वहां पे। ठीक है, तो दादू दयाल इसको जो है महाबली या राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान के कबीर जो है वो ये है, एक तो कबीर आपने वो नाम सुना। ठीक है, राजस्थान के कबीर है दादू दयाल, जिनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। इनके गुरु क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, पूछो मत। वृंदावन जी, वृंदावन जी जो मथुरा में रहते थे, इनका नाम एक और नाम भी है बुड्ढन जी, ये इनके गुरु है। लैंग्वेज ध्यान रखना, देखो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस तरीके से। ठीक है, राजस्थान में कई प्रकार के संत हुए तो उनकी भाषाएं पूछी जाती है। जैसे ये मेवात जो है अलवर भरतपुर वाला एरिया, तो यहाँ पे जो है मेवाती भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो वहां पे जो है गुरु हुए, एक नाम था चरणदास, ठीक है, और एक नाम था लालदास। क्या था? लालदास। तो लालदास और चरणदास की भाषा कौन सी है? ये। इसी प्रकार ढूंढार के अंदर जो है मैंने आपको बताया जयपुर वाला एरिया ढूंढार कहलाता था, तो यहाँ पे भाषा बोली जाती सदुकड़ी। तो इनकी लैंग्वेज क्या थी? सदुकड़ी। जैसे अपने अपन पढ़ते महावीर की जो है प्राकृत थी, ठीक है, जो है बुद्धा की जो है पाली थी। ठीक है, इस तरीके से मैथ वर्क इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने ये दादू जी दुआ याद करने की जरूरत नहीं, दादू जी दुआ दादू जी लिखेंगे, दादू दयाल वाणी ये खुद लिखेंगे, ये याद रखना कायावली। तो कायावली इनका ग्रंथ था। क्या था इनका ग्रंथ? था कायावली। ठीक है, ये याद करना है। इसके अलावा ये निर्गुण संत थे, मतलब गॉड में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, तो निर्गुण संत थे, निराकार थे, ये याद करना। सगुण नहीं थे, निर्गुण थे, इसके लिए राजस्थान का कबीर कहते हैं। कबीर खुद निर्गुण थे, तो सिंपल सी बात है दादू दयाल तो होंगे। ठीक है, इन्होंने एक आंदोलन चलाया, उसको बोलते हैं निपंक। निपंक मूवमेंट चलाया था, निपंक, वेरी इंपॉर्टेंट। कबीर निपंक ये याद करना है। ठीक है, फाउंडेड बाय अलग दरीबा, कोई दिक्कत नहीं है। इनवाइटेड बाय अकबर, ये अकबर के समकालीन रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि दादू दयाल किसके टेम्परेरी थे? ठीक है, कंटेम्परेरी। तो ध्यान रखना है अकबर ने बुलाया था 1585 में फतेहपुर सीकरी, और डिबेट करते हैं। ठीक है, तो ये दादू दयाल थे। क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसे कौन से राजस्थान के संत थे जो है अकबर ने बुलाया और वहां गए थे। ठीक है, डेथ इनकी हुई थी, ये अपने याद करना, जयपुर में हुई थी, नारायण पहाड़ी, नारायण फेमस है वहां पे। ठीक है, अब इनके कई डिसिपल हुए, चेले हुए, शिष्य हुए। तो उन शिष्य के नाम है गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, रजबदास, माधोदास, वकनासी और बालिन सिंह। ये याद करना, यही दोबारा पूछा जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये कौन है, तो ये इनके क्या है? डिसिपल्स है। क्या है इनके? ठीक है, ये क्या है? नारी सत्य अवार्ड मीना शर्मा, राजस्थान फॉर जेंडर इक्वलिटी, सुपर, मीना शर्मा को मिला है। ठीक है, मीना शर्मा को मिला है। तो ये ध्यान को रटना है, दास दास लगेगा पीछे, गरीब, मिस्किन, सुंदर, रजब। इसमें दो बड़े नाम फेमस है जिसे आप क्वेश्चन एलिमिनेट कर लोगे। नाम बड़ा फेमस है, एक तो है सुंदरदास, ठीक है, एक नाम है सुंदरदास, तो एक है रजबदास, एक है रजबदास। इससे पहले क्वेश्चन बात करते हैं, इनकी अलग अलग शाखाएं थी, ब्रांचेस थी। ठीक है, उनके नाम ये थे।
डायरेक्ट याद करना, खालसा विरक्त उत्तरादे खाकी नागा, ठीक है, ऐसे याद करो, खालसा विरक्त उत्तरादे खाकी नागा, अभी फिलहाल इतना याद करना, ये 5 शाखाएं थी, इनकी ब्रांचेस थी, खालसा विरक्त उत्तरादे खाकी और नागा, ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना। और ये तो सुंदर है, सुंदरदास बहुत ज्यादा ही सुंदर है, तो ये नागा जो है शाखा के ये मेन फाउंडर थे, ठीक है, तो फॉलो इनिशिएटेड बाय द सुंदरदास, ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और खालसा जो है ये गरीबदास, ठीक है। अब ये दो संत बड़े फेमस है, ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से थे जिन्होंने आजीवन, मतलब ये किसमें से एक ऐसा नाम है जो आजीवन दूल्हे के बेस में रहा, ठीक है, मतलब ब्रीज रूम बन के रहा, ठीक है, दूल्हा बन के रहा, शादी नहीं करी, दूल्हा बन के रहा, ठीक है, तो वो कौन है? रजब थे, रजब भयो, ठीक है, तो ये रजब दास है ना, रजब, ये आजीवन दूल्हे के बेस में रहे, आजीवन दूल्हे के बेस में रहे, ठीक है, इनके पीछे एक लंबी कहानी जब हम डिस्कस करेंगे, अभी अपने पास टाइम नहीं है, तो रजब जी पठान, रजब थे, रजब भयो, सिल्वर पॉइंट जो मोड़, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये काम किए थे, एक सरवंगी, हरदेव वाणी और रजब वाणी, तो सबको याद, ये याद करना है। सरवंगी जो है ये किसके द्वारा रचित है, तो क्वेश्चन आएगा दादू दयाल संप्रदाय, बिल्कुल ठीक है, इसमें से कोई पूछे सरवंगी तो रजब जी, ठीक है। इसी प्रकार सुंदरदास, तो सुंदरदास जो है ये लाल सोरदोसा के थे, ठीक है, तो वर्ण और तो याद नहीं करना है। मैन वर्क की बात करें तो इनकी कुछ और है, ठीक है, इन्होंने लिखी थी एक तो सुंदर सार, ये अगर बात करें तो जन समुद्र, ठीक है, जन समुद्र, ये दो याद करने। कंट्रीब्यूशन क्या रहा, फाउंडेड बाय नागा, फाउंडेड बाय नागा ब्रांच, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कौन सी करी थी, नागा ब्रांच को किया था, ठीक है। तब तक ओपन एक बार रिवीजन कराता हूं। ये जो दादू दयाल है वो अपने राजस्थान में कहां, जयपुर के अंदर इनकी मुख्य पीठ है, ठीक है, इन्होंने 5 जो है खालसा खाकी विरक्त उत्तरादे नागी जो है नागा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें यहां से तो इनके जो है चेले कौन थे, तो इनके चेले थे गुरुदास, गरीबदास, मिस्किनदास, रजतदास, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें निपंग संप्रदाय मूवमेंट चलाया, ठीक है, राजस्थान का कबीर कहते हैं, ये निर्गुण संत थे, ठीक है, इन्होंने कायाविली लिखा, क्या लिखा, कायाविली, कायाविली इन्होंने लिखा, ये अपने को ध्यान रखना। तो ये अपने हो गए, ठीक है, संत संप्रदाय, क्या हो गए, संत संप्रदाय, ठीक है। तो ये इसके अलावा कुछ जैन संप्रदाय भी है, जैसे इसमें थोड़ा सा आपको बताऊं तो जैन संप्रदाय में दो नाम बड़े फेमस है, एक तो है आचार्य तुलसी, आचार्य तुलसी जो कि कहां के, अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना, नागौर के, कहां के है, नागौर के, ठीक है, ये ध्यान रखना है, नागौर के। ये तेरापंथी संप्रदाय है, तेरापंथी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन फेमस है, ये क्वेश्चन आता है कि तेरापंथी संप्रदाय के फाउंडर कौन है, यानी फाउंडर ऑफ तेरापंथी सेक्ट प्लेड ए की रोल एस्टैब्लिशिंग तेरापंथ विद तेरा एसेट्स एंड तेरा लैंड, मतलब इसके मतलब 13 जो है इन्होंने साधु पकड़े, ठीक है, और तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना करी, तो इनका नाम है आचार्य भीखड़ जी। क्या नाम है, भिक्षुण बोलो या भीखड़ जी बोलो, ठीक है, भीखड़ जी, ये अपने को याद करना इंपॉर्टेंट है। भिक्षु रत्नाकर में तेरापंथी संप्रदाय, ये क्वेश्चन आता है कि तेरापंथी सेक्ट किससे रिलेटेड है, जैन, हिंदू, मुस्लिम, तो ध्यान रखना किससे रिलेटेड है, जैन, जैन, ठीक है, जैन याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और बताता हूं आपको यहां से, हमीदुद्दीन नागौरी, क्या नाम है, हमीदुद्दीन नागौरी जो है वो ध्यान रखना, हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है। हमीदुद्दीन नागौरी की मैं बात करूं तो नागौर से तो नागौरी तो हो गया, पर क्वेश्चन यहां से बहुत फेमस पूछा गया कि हमीदुद्दीन नागौरी जो किससे रिलेटेड है, लोगों को लगता है सिस्ती संप्रदाय, सिस्ती सिलसिला नहीं, ये याद करना सूरावर्दी सूफी संत है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से हैं, सूरावर्दी सूफी संत है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूं एग्जाम आए हुए, प्रीवियस ईयर से हम सीखते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहां पे टारगेट कर रहा हूं, ये फेमस है इनका सूरावर्दी सेक्ट है, इसको अपन सुल्तान उल तारकीन, तो तारकीन का जो दरवाजा है, ठीक है, यानी सुल्तान उल तारकीन भी कहते हैं, तो इनको जो है एक नाम से भाई मामुद्दीन सिस्ती, ठीक है, लिव्ड ए सिंपल लाइफ एंड वर्कड इन एग्रीकल्चर, इन्होंने बहुत मतलब खेती कार्य की। इसके अलावा एक आता है कि अतारकीन का दरवाजा किसने बनाया, तो नागौर में अतारकीन का दरवाजा, ठीक है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश, मतलब इल्तुतमिश के जो है कंटेम्परेरी थे हमीदुद्दीन नागौरी। नरेट का पीर का एक क्वेश्चन आता है कि जन्माष्टमी जब हम मनाते हैं ना, जन्माष्टमी, ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी, तो इसके समय इनका एक उर्स भरता है, क्या भरता है, उर्स। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि ऐसे कौन से मुस्लिम संप्रदाय है या मुस्लिम सेंट है जब जन्माष्टमी के दिन उनका उर्स भरा जाता है, ठीक है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है, वो है पीर नरहड़, और ये है झुंझुनू के, कहां के हैं, झुंझुनू के, ध्यान रखना, इसको पीर ऑफ शंकर भी कहते हैं, ठीक है, तो इतना याद करना इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन आता है यहां से गलियाकोट, गलियाकोट एक जगह है डूंगरपुर के अंदर, कहां पे है, एक डूंगरपुर के अंदर एक छोटी सी जगह गलियाकोट, वहां से एक उद्योग फेमस है रमकड़ा, ये डूंगरपुर है हमारा, यहाँ पे ये यहाँ पे एक जगह फेमस है गलियाकोट, गलियाकोट, ठीक है, यहां से एक रमकड़ा उद्योग फेमस है, रमकड़ा, ठीक है, रमकड़ा, रमकड़ा, तो रमकड़ा उद्योग यहीं से आते हैं पीर फखरुद्दीन, क्या आते हैं, पीर फखरुद्दीन, गलियाकोट, डूंगरपुर, ये ध्यान रखना है। और दाऊदी बोरा संप्रदाय भी यहीं का है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, हेड ऑफ द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द दाऊदी बोरा सेक्ट, ठीक है, तो दाऊदी बोरा ध्यान रखना है, पीर फखरुद्दीन याद करना है, रमकड़ा याद करना है, और डूंगरपुर याद करना है, ठीक है, और डूंगरपुर याद करना। बताओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या होगा, दादूपंथ, ठीक है, दादूपंथ। देखो इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये खूबसूरत ये भी है, पर मैं इसके अलावा भी कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है, ये तो है ही, इसमें बहुत सारी देखो सारी चीजें दे रखी है, ठीक है, कि ही वाज द कंटेम्परेरी ऑफ राणा प्रताप एंड अकबर, अकबर था तो राणा प्रताप हो गई, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये सारे के सारे दादू सेन के डिसिपल। अगला देखो, इस क्वेश्चन को कभी हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज सिर्फ इतना। काली तीज, बूंदी, होली कब मनाई जाती है, पर्युषण पर्व जो है गणगौर, ये सिंपल सा पूछा है कि कहां मनाई जाती है, ठीक है, मतलब ये एक तरफ फेस्टिवल दे रखा है, एक तरफ दे रखा है त्योहार, और जो पर्व मनाते हैं वो राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो गणगौर कब मनाई जाती है, गणगौर, 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 सेशन मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज्यादा कंटेंट तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखो दो तीज बड़ी फेमस है, ठीक है, जब बात करेंगे अपन, तो इसमें एक कजली तीज है, ये बूंदी की है, और दूसरी जो तीज है उसको बोलते हैं छोटी तीज, ठीक है, छोटी तीज वो जयपुर की फेमस है। तो छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती है, ठीक है, छोटी तीज जयपुर बड़ा शहर है, और कजली तीज या छोटी तीज या बड़ी तीज वो ये बूंदी की है, ठीक है, तो ये अपने को याद करनी। तो यहां से इसका जो आंसर है फिलहाल आप आंसर देख लो, ठीक है, यहां पे देखो कजली तीज और बूंदी जो है इसको अपन सातुरी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, और बूंदी तीज भी कहते हैं, बूंदी मतलब ओल्ड एज, ठीक है, तो ये अपने को याद करना है। और ये मनाई जाती है थर्ड ऑफ द कृष्णा पक्ष ऑफ भाद्रपद मंथ, भाद्रपद महीने के जो है मनाई जाती है भाद्रपद के कृष्णा मंथ में, ठीक है। अपन बोलते हैं कि भाई ये तो सोनरापंग होता है, ये कृष्णापंग होता है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष में नहीं है, कृष्ण पक्ष में। और मैं बात करूं छोटी तीज की, ठीक है, तो वो अपने को इंपॉर्टेंट है, वो मनाई जाती है श्रावण महीने में, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है छोटी तीज, और भाद्रपद को श्रावण के बाद अगला महीना भाद्रपद, ठीक है, तो यहाँ पे ये मनाई जाती है, तो ये याद कर लेंगे। होली सबको पता ही है, होली कब मनाई जाती है, संभा होली कब है, ठीक है। पर्युषण पर्व जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपने, ये भी भाद्रपद मंथ के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है पर्युषण पर्व, ठीक है, पर्युषण पर्व। तो पर्युषण जो है पर्व किससे रिलेटेड है, जैनों का, ठीक है, ये याद करना है। और गणगौर जो है ये मनाई इसको गोरी तृतीया भी बोलते हैं, ठीक है, और ये मनाई जाती है चैत्र महीने के अंदर, कब मनाई जाती है, चैत्र महीने के अंदर, अभी इतना ही ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन्स आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म, अनेकांतवाद, सर्वतीवाद, शून्यवाद और स्यादवाद, और स्यादवाद। तो आपको बताना, ये देखो ये वाद वाले बड़े फेमस क्वेश्चन है, जैनिज्म और बुद्धिज्म से क्वेश्चन बनता ही बनता है डायरेक्ट।
जैनिज्म और बुद्धिज्म से, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस भी होते हैं सर, बहुत रिपीट होते हैं, इतने रिपीट होते हैं जो आपको चीजें मैं बता रहा हूं इस क्लास से इतने रिपीट हो जाएंगे, अनबिलीवेबल। जो ये 60 में बोल रहा हूं राजस्थान, ये जो हम 1 दिसंबर को हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें हम बहुत मैदान के साथ आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। पर अब आपको हल्का आइडिया लग गया होगा कि चीजें सुनी हुई होगी बहुत आसान रहती है, ठीक है। एक तो इस तरीके से मैं आपको एक लेवल जो धीरे-धीरे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आपने ये याद करना है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, अनिकांतवाद और जो है अपना ये कौन सा स्यादवाद, ठीक है। ये जो है किसके हैं, अनिकांतवाद जैनिज्म से है, स्यादवाद ये जैन ध्यान रखना है, और ये सर्व अस्तिवाद ये किससे रिलेटेड है, ये है बुद्धिज्म से, ठीक है, बुद्धिज्म से। और मिडिल पाथ सबको पता ही है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, ठीक है। इसमें याद करना है कि भाई एक तो अनिकांतवाद है, एक स्यादवाद है, एक न्यायवाद है, एक त्रिरत्न है, त्रिरत्न कौन से किसी को पता है, और ये है पंच महावरता, 5 ग्रेट वॉज, ठीक है, 5 ग्रेट वॉज। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सोशल कस्टम और ट्रेडिशन से ये क्वेश्चन फिक्स है। ये क्वेश्चन है आणो, आणो किसे कहते हैं, आणो, ठीक है, आणो किसे कहते हैं, वेल वर्शिप, गोइंग टू सी द ब्रीज रूम्स, वेटिंग प्लेस बाय ब्राइड्स फैमिली, आफ्टर मैरिज सेंडिंग ब्राइड टू हर इन लॉज हाउस फॉर द सेकंड टाइम, वर्शिप ऑफ जल झूली एकादशी, ठीक है। तो आणो क्या है, आणो, आणो किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे राजस्थान में कई सोशल कस्टम है, राजस्थान में क्या है, कई सोशल कस्टम है, ठीक है। आणो का मतलब होता है जब शादी होती है तो सेंडिंग ब्राइड टू हर इन लॉज हाउस फॉर द सेकंड टाइम, ठीक है। तो ये याद करना है, मतलब जब शादी होती है तो जिसकी शादी हो रही होती है उसके साथ एक जो है और महिला भेजी जाती है, ठीक है, तो वो होती है। तो ऑनर आल्सो नाउन एज गोना या बुकलाव, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, अभी अपन बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, सोशल कस्टम और ट्रेडिशन, ठीक है, सोशल कस्टम और ट्रेडिशन से। ये है सोशल कस्टम, ठीक है। तो सारे याद नहीं करने, कुछ बता रहा हूं फेमस है। एक हाथीगढ़ बड़ा फेमस है, जब हम राजस्थान का ट्राइब पढ़ते हैं ना, राजस्थान के ट्राइब, तो वहां पे भीलों के लिए बड़ा फेमस है। हाथीगढ़ का मतलब है कि जो पति पत्नी मतलब जो बनने वाले वो पेड़ को साक्षी मानकर, जैसे अपन तो क्या करते हैं, जो मतलब जो अपने बात करें तो ब्राह्मण वो आते हैं वो करवाते हैं फेरे, ये पेड़ को साक्षी मानकर मैरिज इज कंडक्टेड विद ए ट्री, ये विटनेस कि भाई यही गवाह है पेड़, फॉलोड बाय गिफ्ट एक्सचेंज आफ्टर एंगेजमेंट। तो ये हो गया हाथीगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद में एक आता है लीला मोरिया, अभी ये याद करना, लीला मोरिया क्या है, वेडिंग रिचुअल विद डांस, ठीक है। तो लीला मोरिया इससे रिलेटेड है, ये भी शादी से रिलेटेड है, ठीक है। अब एक आता है ये क्वेश्चन मेलनी, मेलनी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेलनी का मतलब क्या होता है, मेलनी का मतलब होता है ड्यूरिंग द वेडिंग, जो शादी हो रही होती है वो साइड ऑफ द फैमिली जो भी वर वधू की, वो 10-10 किलो की जो मक्का है टोकन ऑफ ब्लेसिंग, आशीर्वाद में देते हैं, 10 किलो तूने दे दिया, 10 किलो मैंने दे दिया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपने को याद करना है। अब ये आता है मोरबंदिया, ये मोरबंदिया भी बड़ा फेमस है। तो मोरबंदिया क्या है, ये भी ट्राइब में बड़ा फेमस है, मोरबंदिया मैरिज ट्रेडिशन ऑफ द ग्रासिया कम्युनिटी, ठीक है। तो राजस्थान में ग्रासिया कम्युनिटी की बात करें तो सिरोही के अंदर है, ठीक है, सिरोही। तो वहां पे एक मोरबंदिया पैरावना ताड़ना, ये एक प्रकार की क्या है, शादी है। क्वेश्चन आ गया मोरबंदिया क्या है, तो मोरबंदिया क्या एक वेडिंग है, क्या एक शादी है, जो ब्रह्म मुहूर्त में होती है 4 बजे के आसपास, जो नॉर्मल शादी होती है वही मोरबंदिया, ठीक है, वही है मोरबंदिया, वही है मोरबंदिया, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। ये इतने याद करने। इसके अलावा मोटे मोटे और तो इसमें याद करना है अपने सामेला, सामेला से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सामेला या फिर मधुपर्क, जब बारात जो है वधू के घर, ठीक है, आ रही होती है तो तब स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है, ठीक है। मतलब सही याद देखते हो, गाना सुना होगा वो दीदी वो गाना, ठीक है, बेवा वाला। तो सामेला वेलकमिंग द वेडिंग प्रोसेस प्रोसेशन बारात एट द ब्रीज होम, ठीक है, ये होता है सामेला या मधुपर्क बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया यहां से सामेला से, ठीक है, सामेला से, सामेला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद करना, ठीक है, सामेला, सामेला, ठीक है। अब एक धारी संस्कार बड़ा फेमस है, धारी संस्कार। तो धारी संस्कार का मतलब ये है कि एक ऐसी ट्राइब है, यानी ट्राइब जो है वो ये ध्यान रखना, धारी संस्कार सैरिया ट्राइब है। तो इनको पता लग जाता है कि कोई आदमी की डेथ हो जाती है, तो जब डेथ हो जाती है तो उसके जो है पैर जो होते हैं कि अगले जन्म में क्या बनने वाला है, ठीक है, कि किस मतलब जो है पशु बनेगा या वापस इंसान बनेगा, क्या बनेगा वो, ठीक है। तो धारी संस्कार याद करना, ए रिचुअल परफॉर्म्ड बाय द सैरिया ट्राइब, ठीक है, कि किस जो है जन्म में अगले जन्म में क्या बनेगा वो है ये, ठीक है, वो है ये आपको याद करना है, ठीक है। अब यहां से एक आता है ये वाला कोथला, जामना बोलो या कोथला क्या है, तो जामना और कोथला जो है एक गिफ्ट फ्रॉम द मैटरनल फैमिली व्हेन द सन इज बोर्न, ये वो है कोथला या चिकनी कोथली बोलते हैं इसको। ये वो होता है जब शादी होगी, ठीक है, जब बच्चा होता है, तो बच्चा होता है तो उस महिला के मतलब पीरिया जो है, ठीक है, यानी उस फैमिली के वो जो है यहाँ उसके गिफ्ट फ्रॉम द मैटरनल फैमिली, मतलब मामा जी वगैरह जो है वो यहाँ आते हैं दूल्हे के घर, ठीक है, व्हेन द सन इज बोर्न, उनके छोटा बच्चा होता है तब क्या होता है, बच्चा होता है तब। ये इतनी सारी सोशल कस्टम है, मोटी-मोटी सोशल कस्टम यही है जो आपको ध्यान रखनी है, सोशल कस्टम, ठीक है, सोशल कस्टम। गुड इवनिंग मोहित, मिलनी बोलते हैं हरियाणा, अच्छा अच्छा, हां ये आना तो सेम हरियाणा में बोलते हैं। तो देखो बहुत इजी है ना, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, सुपर, तिरंगा राइट फेथ, बिल्कुल सही है। ये सारे हरियाणा बोलते हैं, दो तीन ही अलग है बस। राजस्थान इजी है, की है राजस्थान है, अब फालतू ही घबरा बढ़िया, ठीक है। राजस्थान जीके आपको क्या लगता है, आपको लग रहा होगा कि मेंस नहीं देंगे, मैं बोल रहा हूं मेंस दे रहे हो तुम, ठीक है, आरएएस मेंस दोगे और वो भी इतने अच्छे तरीके से 4 से 5 महीने मिलते हैं, ठीक है, फोड़ के आओगे, ठीक है, तो हल्के मत लिया करो, है ना। अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर, हावड़ा कॉन्फ्रेंसी, लाहौर कॉन्फ्रेंसी, दिल्ली कॉन्फ्रेंसी और अलीपुर कॉन्फ्रेंसी। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हावड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 1910, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जाता है, याद करना, ठीक है। 1910 का है अनुशीलन समिति, इसका मतलब आप सब जानते हो कौन होंगे, जतींद्रनाथ और नरेंद्रनाथ, ये याद करना, ठीक है। फिर लाहौर कॉन्फ्रेंसी कब हुआ, लाहौर वाला ये हुआ 1928 के आसपास, ठीक है, तो इसका मतलब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है, ये याद करना है। इसके अलावा बात करें अलीपुर, तो अलीपुर जो केस हुआ था ये 1908 में हुआ था, इसका मतलब अलीपुर पहले हुआ, हावड़ा फिर उसके बाद लास्ट में ये होता है, ठीक है। वहां से अरविंदो घोष और चित्तरंजन दास, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से क्वेश्चन आता है मनी कोटला बॉम्ब कॉन्फ्रेंस या जो मुरारी कॉन्फ्रेंस, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला आता है राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन टू एनकरेज विडो रीमैरिज वाज फाउंडेड इन 1871। भाई देखो मतलब यहां से ऑप्शन ऐसे नहीं पूछता, ये पूछता है ये सब चीजें बता दी, अब बताओ ये किसने करी, वीर सलिंगम, के रामकृष्ण पिल्लई, केटी तेलंग और गोपाल अय्यर, ठीक है, गोपालचारी और गोपालचारी, ठीक है। याद करना वीर सलिंगम जो है इंपॉर्टेंट है, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। अगर बात करें पांडुपुरी वीर सलिंगम, ठीक है, तो ये अपने को याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हेन एंड विथ हुज एफर्ट वाज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एस्टैब्लिश्ड इन बैंगलोर, ठीक है। तो ये अपने सीधी सी बात करें तो कौन होंगे, जमशेदजी टाटा, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने जो ये क्वेश्चन कहां से आया सर, ये नेहरू इंस्टीट्यूट, ठीक है। आप सिलेबस में देखोगे पॉलिटिकल सर ने बताया था, तो नेहरू के टाइम जो है कौन कौन से इंस्टीट्यूट बने वहां से ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, ये अपने को याद करना है। नवा क्वेश्चन जो है ये बिजोलिया मूवमेंट से, तो जब बात आएगी बिजोलिया मूवमेंट तो इसके बारे में भी अपन बहुत जल्दी जो है आगे वाले क्वेश्चन आएंगे तो डिस्कस करेंगे। नेम द रिवोल्यूशनरी वुमेन हु पार्टिसिपेट इन द पीजेंट मूवमेंट बिजोलिया एंड वाज अरेस्टेड, सी आल्सो पार्टिसिपेट इन 1930 सत्याग्रह एंड 1932 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन अगर देखोगे तो राजस्थान की लीडिंग पर्सनालिटी है, वहां से भी ये क्वेश्चन बनता है, रमा देवी, रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं यहां से दो फैक्ट और बताऊं कि राजस्थान के अंदर एक ऐसी महिला जो पहली बार गिरफ्तार हुई, अरेस्ट हुई, वो ये थी। अरेस्ट मतलब ए से अरेस्ट,
तो पहली मतलब ए पहले आता है तो ये पहले अरेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अंजना देवी चौधरी और हीरालाल शास्त्री आप सब जानते ही हो, आप मनोनीत, ठीक है, मनोनीत सीएम, राजस्थान के फर्स्ट मनोनीत सीएम, तो वही रत्ना शास्त्री उनकी पत्नी थी, क्या थी, वाइफ थी, ठीक है, जिन्होंने वनस्थली विद्यापीठ जो कि निवाई टोंक में है, उसकी जो है एस्टैब्लिशमेंट करी थी, ये रत्ना शास्त्री वही है, क्या है, रत्ना शास्त्री, ठीक है। इसका आंसर है रमा देवी, ठीक है। रमा देवी जो है वेरी इंपॉर्टेंट, तो रमा देवी जो है ये ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। रमा देवी से क्वेश्चन आता है, रमा देवी तो बिजोरिया मूवमेंट, ये देखो मोटा मोटा देखो, बिजोरिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1897 में, ठीक है, लगभग 1900 के आसपास, तो 1897 से 1941 इट वाज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान एंड लास्ट स्टेट फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। इतना बड़ा चला था, लगभग कितने साल हो गए देखो, 41 और 3 44 साल, मतलब 44 ईयर, ठीक है। क्यों हुआ था, क्योंकि अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते थे, और टैक्स कितने लगते थे, 84 टाइप्स के लाख बाग या टैक्स लगते थे भाई। अब जा रहे हो रास्ते में तो टैक्स लग रहा है, खा रहे हो तो भी टैक्स लग रहा है, अलग अलग लाटा कुंता, अलग अलग प्रणाली, ठीक है। और इनको लीड करने में बहुत बड़ी भूमिका जो विजय सिंह पथिक की थी, विजय सिंह पथिक बड़े बड़े लीडर रहे वहां पे, ठीक है। तो इसलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन रत्ना शास्त्री देखो, रत्ना शास्त्री की बात करें तो अभी मैंने बताया था वनश्री विद्यापीठ, ठीक है, वुमेन एजुकेशन के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है, राजस्थान के अंदर पहला पद्मश्री अवार्ड ये इनको मिला था, राजस्थान के अंदर फर्स्ट जो पद्मश्री कोई महिला थी वो ये थी रतन शास्त्री, रतन के समान तो पद्म तो मिलेगा ही, ठीक है। तो पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला, और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे अवार्ड मिले। अंजना देवी कौन है, तो मैंने आपको बता दिया, ये देखो, सी वाज द फर्स्ट वुमन इन राजस्थान हु वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ सकता है। अंजना देवी चौधरी जो ये रामनारायण चौधरी, तो रामनारायण चौधरी बहुत बड़े लीडर हुए जो कि शेखावटी वाले एरिया में बड़े फेमस थे। रामनारायण चौधरी, जब हम डिस्कस करेंगे शेखावटी मूवमेंट तब वहां पे रामनारायण चौधरी का नाम आएगा, ठीक है। और किशोरी देवी, तो किशोरी देवी ध्यान रखना ये अपने झुंझुनू की है, ठीक है। तो वहां पे एक कटरा तल सम्मेलन हुआ था, तो वहां से जो है ये रिलेशन जो है इनका है, ठीक है। अगला देखो, अगला है 10वां क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है वो है ये कि बहुत सारे आपको जो है जैन दे रखे हैं ग्रुप, ठीक है, और आपको बताना है कि इनकी कॉग्निशन क्या है, ठीक है। तो देखो ये तो आपको शुरुआत के 4 आने चाहिए, एक लास्ट के आने चाहिए, ठीक है। तो पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर और शांतिनाथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैंने कुछ यहाँ पे ये चीजें दे रखी, देखो ऋषभनाथ, ऋषभ का मतलब ही होता है बैल, ठीक है। तो बैल का जब प्रायवसी पढ़ोगे तो वहां पे जो बोली आएगा। अजीत नाथ का एलिफेंट है, अजीत, ठीक है, अजीत जो है एलिफेंट। संभवनाथ, तो संभव कब होगा, जब घोड़ा मतलब दौड़ेगा तो संभव, ये कहीं भी पहुंच जाओगे आप, तो हॉर्स, ठीक है। और अभी नंदननाथ जो है ये मंकी है, ये इतना याद करना, ठीक है। इसके अलावा लास्ट वाले देखो, महावीर का लॉयन है, महावीर शेर, ठीक है। पार्श्वनाथ का समय है, पार्श्व, ठीक है, मतलब समय के नहीं, जो अपन बात करें तो सांप, क्या है, सांप, ठीक है। कछुआ किसका है, कछुआ है मुनि सुव्रत का, मुनि सुव्रत का जो है ये जो है कछुआ है। मलिनाथ का कलश है, मलिनाथ, मलिनाथ का क्या है, कलश है, ठीक है। अरण्यनाथ का जो है फिश है। तो बकरी किसकी है, गॉड, कुंठ, कुंठनाथ की जो है। हिरण, हिरण शांतिनाथ का है, ठीक है। तो कुछ याद कर लेना, हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए, ठीक है। मगरमच्छ किसका है, पुष्पदंत का, पुष्प, तो मगरमच्छ हो गया, पुष्प का हो गया, ठीक है। फिश है हरनाथ की होगी, सनक पार्श्वनाथ का हो गया, ठीक है। लोटस कमल किसका है, पद्म प्रभा, तो पद्म से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। भटियाणी प्रतापत कुंवरी, द क्वीन ऑफ जोधपुर किंग मानसिंह गॉट द टेंपल रिकंस्ट्रक्टेड elsewhere as the earlier one had caved in. She got the temple consecrated in 1857. The name of the temple, बहुत डीप क्वेश्चन था, सबका गलत है लगभग, है ना, बहुत सारे लोगों का जो है ये क्वेश्चन बहुत डीप जाके पूछा, ठीक है। तो कुंज बिहारी टेंपल जो है इसका राइट आंसर, ठीक है। सॉरी, तीजा मंजी टेंपल जो है ये ध्यान रखना, ये कहां है, तो ध्यान रखना जोधपुर के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। और जोधपुर में जो है मानसिंह ऑफ मारवाड़ वहां के बड़े फेमस राजा, ठीक है, राजा हुए। दिस टेंपल वाज बिल्ट बाय प्रताप कुंवरी, तो प्रताप कुंवरी ने टेंपल बनाया था जिसका नाम है तीजा मंजी का टेंपल। कहां पे है, जोधपुर में, इतना याद करना है, ठीक है। तो मंदिर की जब बात आएगी तो अपन पूरा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अमंग मौर्यन आइडल द आइडल इंस्क्रिप्ट विद द नेम ऑफ मणिभद्र यक्ष वाज फाउंड फ्रॉम व्हिच प्लेस, जिनका नगरा, नो विलेज, देशनगर और परखम, ठीक है। ये सर ने बताया होगा आपको, परखम जो है इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, परखम, ठीक है। परखम की इनको मूर्ति मिली थी, परखम, ठीक है। देशनगर से ध्यान रखना है, देशनगर तो विदिशा या भेलसा नाउन एज देशनगर, सिटी इन सेंट्रल मध्य प्रदेश, विदिशा ध्यान रखना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कुछ। जिनका नगरा जो है ये ध्यान रखना, ये कहां है, वर्शिप सर्वे ऑफ, ये ध्यान, जिनका नगरा यक्षी, यहां से यक्षी मिली है, ठीक है। नो याद करेंगे आप जो है, नो सभ्यता जो है ये भरतपुर में भी है, राजस्थान में भरतपुर में भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ए गर्ल नेम्ड कनकलता बरुआ लेड ए पब्लिक procession and defying the police tried to enter the police station but was shot dead. This incident took place at, ये कहां पे हुआ था, ठीक है। तो नाम नहीं पूछ रहा, जगह पूछ रहा, लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस वगैरह ध्यान से देखो तो वहां पे ऐसे दे रखे हैं, ठीक है, प्लेसेस कहां पे हुआ, तो ये याद करना है, गोपुर के अंदर, ठीक है। तो कनकलता बरुआ, इसको अपन वीर वाला भी बोलते हैं, और फेमस है कहां की, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, QIM। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन जो है कहां से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। कहां का फेमस है, असम की कनकलता जो है ये असम में बहुत ज्यादा फेमस थी, ठीक है, असम में। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बुक्स और ऑथर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, बुक और ऑथर। नेत्रंग स्वय प्रताप सिंह, नागदमन सयाजी झूला, रणमल चंद, श्रीधर व्यास और भाषाभूषण महाराज जसवंत सिंह। देखो ये राजस्थान का लिटरेचर वाला पार्ट, ठीक है, राजस्थान के लिटरेचर वाला पार्ट है, राजस्थान के लिटरेचर वाला पार्ट है, वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हम एक कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मैं ये आपको बताऊंगा। एक ये देखो, विरही, मुदगा, यव और इक्सु क्या है, ठीक है। तो ये आपको सर ने बताया होगा। देखो विरही का मतलब क्या है, ग्रेन के लिए यूज होता है, ठीक है, किसके लिए, ग्रेन के लिए। मुदगा जो है ये ध्यान रखना किसके लिए, ग्राम यानी चने के लिए, ठीक है। यव जो है ये मिलेट के लिए, किसके लिए, मिलेट के लिए, मिलेट दवा इज ए हाई न्यूट्रिशन रेसिपी। और इक्सु जो है ये क्या है, शुगर कैन है, ठीक है, इक्सु क्या है, शुगर कैन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो विरही किसके लिए है, ग्रेन मतलब राइस, मुदगा जो है ये मूंग बीन के लिए, इक्सु जो है ये शुगर कैन के लिए, यव जो है वो मिलेट के लिए, ठीक है, यव मिलेट के लिए। वन लाइनर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत इजी पड़ेगा अपने लिए। वरी का विष्णुवर्धन विक्ट्री टावर सिचुएटेड इन बयाना फोर्ट बिलोंग टू व्हिच पीरियड, ठीक है। बयाना फोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बयाना फोर्ट जो कि कब बना था, ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सी पीरियड में, सल्तनत, मुगल, मौर्यन और गुप्ता। तो विष्णुवर्धन ने ये बनाया था विक्ट्री टावर, बयाना, बयाना कहां पे, भरतपुर में, ठीक है, बयाना कहां पे है, भरतपुर में, गुप्ता पीरियड का फेमस है, ठीक है, गुप्ता पीरियड का। तो आगे जब हमने एंशिएंट डिस्कस करी थी तो एंशिएंट सिविलाइजेशन पढ़ी, फिर उसके बाद धीरे-धीरे जनपद पढ़ेंगे, फिर मौर्य में क्या-क्या था, छोटे-मोटे पॉइंट होंगे, फिर गुप्ता होंगे, इस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री चलती रहेगी, तो वहां ये कवर होता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। 17 नंबर, ये आर्ट सिविलाइजेशन है, इसको तो हमने डिस्कस किया, आर्ट सिविलाइजेशन। आर्ट सिविलाइजेशन याद करना, अ से खोज किसने करी, अक्ष से कीर्तिव्यास, किसने करी, अक्ष से कीर्तिव्यास, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द नेटिव ऑफ आर्ट न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, ये जानते थे क्या, राइस वाज अननोन टू देम, ये जानते थे क्या राइस, ठीक है। मेटल वर्क वाज वन ऑफ द मींस ऑफ इकोनॉमी ऑफ द आर्ट, ब्लैक रेड कलर्ड पोट्री हैव बीन फाउंड हियर, ठीक है। देखो यहां पे एक चीज मैं लेके आया हूं, काली बंगा और आहड़ की, वो एक बार आप देख लो, ठीक है, काली बंगा और आहड़, ये घंटे के अंदर चीजें
वो नहीं फलती है बस, ठीक है। ये देखो, ये कालीबंगा और आड़, कालीबंगा तो हमने कल डिस्कस कर ली थी, ठीक है। कालीबंगा कहां पे? हनुमानगढ़ के अंदर। तो आड़ कहां पे? उदयपुर के अंदर। तो आड़ कौन सी कौन सी नदी? नदी का नाम ही आहड़ है, ठीक है। कौन सा है? आहड़। पुरानी कितनी याद नहीं करना है, ध्यान रखना। ये ताम्रवती, देखो ये है चैल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है। यहाँ ये कौन सी है? चैल्कोलिथिक। और कालीबंगा कौन सी? ब्रॉन्ज। यानी यहाँ पे कांस्य युग, यानी कांस्य की प्रतिमा कौन सा था? यहाँ पे प्योर था तांबा। तो ये क्या है? चैल्कोलिथिक, ठीक है। ये ध्यान रखना, चैल्कोलिथिक। इसकी खोज तो अमलादन घोष ए भी नहीं करी थी, ए से अमलादन, बी से बी लाल की था, पर इसकी खोज गई ए से अक्षय कीर्ति, ठीक है। इसके अलावा बाद में जो है आरसी अग्रवाल, अंशुमुख सांकरिया वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आहड़ यानी हंसी आई, ठीक है। आहड़ यानी एसडी सांकरिया। अब एग्जाम में कुछ नहीं आता है, आहड़ सभ्यता का एक्सकवेशन किसने नहीं किया? तो ऑप्शन अक्षय कीर्ति, आरसी अग्रवाल और एसडी सांकरिया। एक दे दिया अमलादन घोष, ठीक है। याद करना, एसडी सांकरिया रटा मार लो, ए से अक्षय कीर्ति रटा मार दो। ये देखो, ये याद करना, हड़प्पन कल्चर की या ब्रॉन्ज कल्चर है, ये चैल्कोलिथिक कल्चर है, ठीक है। इसके अलावा देखो सन बैक ब्रिक एंड स्टोन मिले यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अपने को और याद करना है कि ब्लैक एंड रेड पोर्टिमेट्री, ठीक है। मतलब जो पोर्ट्री उसके ऊपर जो कलर है वो ब्लैक और रेड है, ठीक है। इसके अलावा अपने को यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है कि कपड़े के अवशेष मिले, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये अपने को यहाँ से बात करें तो जुते हुए खेत की जो है हल यहाँ से मिले, ठीक है। काली रंग की चूड़ियां मिली यहाँ से, ठीक है। तो आहड़ वेरी इंपॉर्टेंट। खोज करी थी 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने करी थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने जो है इसकी खोज करी थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने, ठीक है। अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो अब आप बताओ, अब आपको बताना करेक्ट ब्लैक रेड पोर्ट्री, ठीक है। मेटल वर्क वाज वन ऑफ द मींस ऑफ इकोनॉमी ऑफ द आर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। राइस वाज अननोन टू देम, द नेटिव ऑफ आर्ट न्यू कॉपर स्मेल्टिंग। तो कॉपर का जानते थे, कॉपर था, वो फेमस था, ठीक है। यहां से जो आंसर मिल रहा है वो ए, सी और डी। राइस राइस के बारे में नहीं जानते ये लोग, ठीक है। चावल जो है ये ध्यान रखना इनके बारे में। तो ये वाला ऑप्शन जो है आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और एग्जाम में भी कितना स्मार्ट है, एबीसीडी चारों नहीं दिए तो आप एलिमिनेट कर लोगे आराम से, ठीक है। तो आर्ट के बारे में हमने मोटी मोटी बातें डिस्कस कर ली। एक ध्यान रखना, ये चैल्कोलिथिक कल्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको अपन बनास कहते हैं क्योंकि बनास रिवर के आसपास ही है ये, ठीक है। ताम्रवती भी कहते हैं। पर एक आता है ताम्र सभ्यताओं की जननी, वो गणेश्वर है। गणेश्वर के अंदर इतना तांबा मिला, इतना कॉपर मिला, इसलिए तो खेती फेमस है झुंझुनू, ठीक है। तो ताम्रवती, मदर ऑफ ताम्रवती, वो तो है गणेश्वर जो कि सीकर में है। पर ताम्रवती बोले तो ये ध्यान रखना, तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की मदर जो है वो है गणेश्वर। कौन सी है? गणेश्वर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पंडित नेहरू के समय का कि व्हेन एंड वेयर वाज द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट CERI एस्टैब्लिश्ड विद द एफर्ट ऑफ अली गप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये था कराईकुड़ी 1953, ठीक है। तो ये याद कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम ये ऐड हुआ 2021 में, ये टॉपिक ऐड हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के समय कौन-कौन सी संस्थाएं जो है एस्टैब्लिश हुई, ऑन व्हिच पार्ट ऑफ बॉडी। अब ये है कल ऑर्नामेंट का, ठीक है। कौन-कौन से आभूषण आप कहां पहनते हो, ठीक है। नोज में भाई टोटी कहां पे पहनते हैं? टोटी, ठीक है। कान में ये, अरे झुमर, झुमरी तो है, ठीक है। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। कल एक ऑर्नामेंट का बढ़िया सा सेक्शन मैं दूंगा यहां से आपके, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे थे। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो मैं बता रहा था आपको। मैंने बताया आपको यहां से 3 क्वेश्चन जो आने की पूरी संभावना, ठीक है। 3 क्वेश्चन जो है आएंगे। तो पहले तो बात करें अपन यहां पे, तो आपको एक ध्यान रखना है, एक होता है डिंगल और एक होता है पिंगल, ठीक है। डिंगल और पिंगल। तो डिंगल कहां बोला जाता है, पिंगल कहां बोला जाता है? तो डिंगल से मतलब ये मरुस्थल के अंदर है, डेजर्ट वाला एरिया डिंगल। और पिंगल मतलब पूर्वी, पिंगल मतलब पूर्वी, डिंगल मतलब मरुस्थल। तो ओरिजिन वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। अब डिंगल से लग रहा है थोड़ा सा मतलब एक बिग आदमी और हट्टा-कट्टा आदमी। हट्टा-कट्टा आदमी है तो वीर रस, मतलब वो युद्ध करेगा। पिंगल का मतलब है ये श्रृंगार रस है। क्या है? ये श्रृंगार रस है, ठीक है। मतलब रसो वाला, रसो, पृथ्वीराज रसो, ठीक है। याद आ गया? तो वही वाला। तो डिंगल और पिंगल, इन्फ्लुएंस याद नहीं करना है, ठीक है। ये पिंगल जो है ब्रज, श्रृंगार मतलब भगवान कृष्ण, ठीक है। लिटरेरी स्टाइल की बात करें तो ये चारण लोग हैं। चारण लोग वीर रस से भरे हुए होते हैं, ठीक है। चारण, चारण जाति। और ये है भट्ट जाति। कौन सी है? भट्ट जाति, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके एग्जांपल की बात करें, वैली कृष्ण रुक्मिणी जो कि पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी, किस भाषा में लिखी हुई है? डिंगल। तो डिंगल क्या है? पूछना है डिंगल और पिंगल क्या है? तो ये लिटरेचर की स्टाइल है, क्या है? साहित्य की शैलियां हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये वीर रस है, ये श्रृंगार रोमांटिक है, ठीक है। ये चारण, ये भट्ट, ठीक है। जैसे तंत्र जो है पृथ्वीराज रासो लिखी थी इन्होंने, पृथ्वीराज रासो लिखी थी, ठीक है। कल्चरल थीम की बात करें तो यहां से युद्ध की होगी, यहां से जो है ब्यूटी, ठीक है, पोएट्री लाइफ, ये सब बातें इसमें दिखाई गई। तो थार भी आपकी स्टार्ट होने वाली है क्लास, तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, क्लास कैसी लगी होने वाला है, ठीक है। अभी राजस्थान जो है बजट 2024-25 का बजट है, उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सिस्टमैटिक जो है स्कीमेटिक बजट आउटले 2023-24, तो मतलब किस सेक्टर के अंदर कितना पैसा दिया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप यहां पे देख रहे होंगे, इसकी एक ट्रिक बनाते हैं बढ़िया सी, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आपको क्या लगता है सरकार कहां पैसा खर्च करती है? सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है वो सबसे ज्यादा करती है, यहां पे देखो, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस। तो सबसे ज्यादा कोई पूछे जो है पैसा कहां खर्च करती है, तो ये सोशल कम्युनिटी। पर क्वेश्चन एग्जाम में ये आया था कि सेकंड सबसे ज्यादा पैसा कहां जो है रुपीस कहां जो एक्सपेंडिचर होता है। तो आपको ध्यान रखना, यहां अगर आप ध्यान से देखोगे एनर्जी, यानी सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे पहला सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस और दूसरा जो है एनर्जी पे। याद नहीं करना कितना कर रही है, बस अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो। और फिर उसके बाद में जो है रूरल पे, रूरल डेवलपमेंट, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे रूरल डेवलपमेंट, यानी इसके अंदर टोटल मिला के 11 कुछ सेक्टर है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च होता है, सबसे कम कहां होता है, सबको पता है, रिसर्च के अंदर होगा, ठीक है। तो आप यहां से ध्यान से देखेंगे अपनी जो है रिसर्च यहां पे कहां दे रखी है, साइंटिफिक सर्विस एंड रिसर्च, यहां पे मात्र जो है 26 करोड़ रुपए, कितना है? 26 करोड़, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा कोई सोशल का पूछे कितना है, तो 50% प्लस। अब आप खुद देखो, यहाँ पे अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ देखोगे तो आप लगभग 1.84 लाख करोड़, ठीक है। तो इसमें आप ये अगर बिलीव करो तो यहाँ पे लगभग 1 लाख करोड़ इसके आसपास आ गया, ठीक है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है सोशल कम्युनिटी एनर्जी, इसको याद करने का तरीका है सर्ट, SERT, बात खत्म, ठीक है। SERT जो है इसकी ट्रिक है, ये आपको याद कर लेनी, SERT, ठीक है। तो एक टॉपिक अच्छे से टॉपिक हो जाता है। ये आप इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 10 जाके देखोगे, SDGs जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले वाला जो टॉपिक वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में सीधे आता है। एक बार आप इसका जो है ये डायग्राम देख लो एक बार, ठीक है। इस डायग्राम को क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखो, अब आपको 4 याद होंगे, तो 4 याद होंगे तो उनका थोड़ा सा 1% भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया भाई इसका कितना है 52% लगभग। तो सोशल का 52%, सरकार 100 रुपए में से 52 रुपए जो है खर्च कहां करती है? आई थिंक आरएस के लिए इनिशिएटिव आना था, बिल्कुल, ठीक है। आरएस के लिए इनिशिएटिव आ रहा है 1 दिसंबर से, एकदम प्रॉपर, इतनी शानदार क्लासेस, इतनी मेहनत होने वाली है ना, क्लास के अंदर ही याद करूंगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना आपने सोशल का। फिर उसके बाद देखो एनर्जी, अब सबसे ज्यादा देखो एनर्जी कहां पे दिख रही है, तो ये एनर्जी तो मुझे यहां पे दिख रही है, यहां पे, ठीक है। यानी कितना है ये ध्यान रखना, ये तो ये कलर ये वाला ये एनर्जी है। तो अपन बोलते हैं तेरी एनर्जी कहां है? कहां है? तो तेरी यानी 13 ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है कि सेकंड पार्ट जो एनर्जी में खर्च होता है कितना होता है, तो लगभग याद कर लो यार 15% के आसपास, कितना? 15%, ठीक है। बस ये याद करना है, बाकी रूरल और इनसे कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, तो इस तरीके से ये सेक्टर रहते हैं। मैथ्स ना फॉलोइंग आ जाए तो भी ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे तो भी ठीक है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ।
है ना। पहला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है और वो आज रहने वाला है आपके एंशिएंट हिस्ट्री से, तो सर ने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो है कहां गया भाई क्वेश्चन, मेरी स्पीड ठीक है ना, स्पीड ज्यादा तो नहीं है कहीं, एक बार बता देना है। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सुरकोटेरा अ साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर। एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है यहां से, मतलब आप मान के चलो सर ने आपको 15 दिन के अंदर पूरी एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न रिवीजन करवाई है। 2-3 महीने तक जो है रिवीजन करते रहते हैं हिस्ट्री टॉपिक का, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी वो क्लास में जाके देखो, थार के अंदर जो हमारी 7 बजे, जो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक होती है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा, जगपति जोशी, बिल्कुल ठीक है, सुपर, ठीक है। तो क्यों ना, मैंने भी सोचा कि भाई आपको थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा दिया जाए, तो रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। एक बार सब साइड का जो है एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं जल्दी से। तो ये सीरीज इस तरीके से फायदे में रहेगी, नहीं तो इस सीरीज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन तो हर कोई करवाता, पर जब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी ना, तब तक मजा नहीं आएगा, तब तक जो है आपको, और मुझे भी लगता है कि हाँ ये वाला ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ध्यान रखनी है। हड़प्पा, पहले तो रिवर याद कर लो, ठीक है। हड़प्पा रावी सर ने बहुत अच्छे ट्रिक से बताई थी, एक बार जरूर जाके देखना क्लास आप। हड़प्पन ध्यान रखना, रावी, मोहनजोदड़ो, इंडस, ठीक है। रोपड़, सतलज, लोथल जो है भोगवा के किनारे, ठीक है। कालीबंगा, घग्गर के किनारे, जो हम अच्छे से पढ़ेंगे। कालीबंगा तो याद करो, देखो राजस्थान की है, हमें याद करनी है, ठीक है। तो कालीबंगा, घग्गर, घग्गर नदी जो है, घग्गर रिवर, ये राजस्थान की इनलैंड रिवर है, ठीक है। कौन सी है, इनलैंड रिवर। और मैं बात करूं तो ये पूरे इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड रिवर है, ठीक है, जो कहीं समुद्र में जो है गिरती नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, घग्गर। अगर बात करें कहां पे है, राजस्थान में। इसकी खोज किसने करी थी, बीबी लाल और बीके थापर। तो लाल और थापर ने 1959 के अंदर। वैसे इसको डिस्कवर किया था अमलानंद घोष ने। किसने किया था, अमलानंद घोष ने 1952 में। तो ये याद करना कालीबंगा। तो देखो क्वेश्चन एग्जाम में यही आ गया कि भाई इन सिंधु घाटी जो है, इन सिविलाइजेशन के अंदर राजस्थान में कोई सभ्यता है क्या, बिल्कुल सही है, कालीबंगा। क्या है, कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। फिर उसके बाद समुद्र जो कि इंडस पे है, आलमगीरपुर, हिंडौन नदी के किनारे है, सुक्का गेडोर, ये जो है दस्त नदी के किनारे है, बनावली, ठीक है। ये ध्यान रखना है, और रंगपुर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, हड़प्पा की दयाराम साहनी, ध्यान रखना है, सबसे पहले किसकी खोज की गई, कौन सी साइट थी, वो थी हड़प्पन। फिर मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो की आरडी बनर्जी, रोपड़ की वाईडी शर्मा। तो इस बार ये क्वेश्चन आएगा, आरपीएससी पैटर्न रिपीट करती है, ठीक है। जो क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे थे ना, वापस वही पूछेगी कि भाई उसका नाम क्या, उसने क्या किया, ठीक है। एस एल राव जो है लोथल, बीबी लाल, बीके थापर, कालीबंगा, समुद्रो मजूमदार, आलमगीरपुर, वाईडी शर्मा, ठीक है। और सुत्का गेडोर, ओरेल स्टेन, बनावली, बिस्ट और रंगपुर, एमएस वाट्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें रिवीजन करना है कि कौन सी जगह कहां पर है, कौन सी पहली साइट है, सबसे बड़ी साइट कौन सी है। आप बताओ इसमें से बड़ी साइट कौन सी, सबसे बड़ी साइट जो है वो कौन सी है, ठीक है। एक बार जल्दी से बताएंगे, एक बार जो है जल्दी से बताएंगे मुझे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। अर्पण 1921, बहुत बढ़िया, सुपर, ठीक है, सुपर। हाँ, बी क्रिएटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो जगपति जोशी ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ से अपन बात करें, ये सुरकोटा कहाँ पे है, तो गुजरात में है, ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, इन विच डायनेस्टी एंड चंद्रगुप्ता सेकंड मैरी हिज डॉटर प्रभावती एंड स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन। लिच्छवी डायनेस्टी, कदम डायनेस्टी, वाकाटका डायनेस्टी और नगर डायनेस्टी। वाकाटका जो डायनेस्टी थी ना, इसका फाउंडर कौन था, इसका फाउंडर कौन था। वैसे तो मोहनजोदड़ो बता दिया, यानी इराकी गढ़ी, हाँ बिल्कुल सही है। यानी इराकी गढ़ी जो है वो सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट साइट है इंडस की, सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट साइट है वो ये है, ठीक है। वो कौन सी है, ये है। तो क्या आंसर होगा इसका, वाकाटका, ठीक है। वाकाटका जो है इसका आंसर होगा, वाकाटका जो है इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो चंद्रगुप्ता सेकंड, सर ने प्रॉपर बताया था कि भाई इसको जो है आप ऑफर रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ गुप्ता एम्पायर। मार्क भाई बहुत सारी एडवांसमेंट जो है इनके नाम की थी, और इन्हीं के नाम पे जो है वो कितने रत्न थे, 9 रत्न थे। कितने रत्न थे, वो इसी के समय थे। कालिदास, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स एंड प्ले राइट ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा संवत कैलेंडर, विक्रम संवत जो कैलेंडर था ना, वो भी इनके समय स्टार्ट हुआ था। विक्रम संवत कैलेंडर की एक बार डेट बताओ मुझे, एक बार डेट बताओ, विक्रम संवत कैलेंडर जो है इनकी डेट बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसलिए मैं इंडिया वाला थोड़ा सा जो है आपको रिवीजन कम करवा रहा हूं, ठीक है। इसमें अपन देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है, ठीक है। तो प्रभावती टू रुद्रसेन, सेकंड ऑफ द वाकाटका। अब हो सकता है प्रभावती की शादी किससे करवाई, तो रुद्रसेन, ध्यान रखना, रुद्रसेन, ठीक है। और रुद्रसेन का संबंध जो है किससे, वाकाटका डायनेस्टी से, ठीक है। इनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ठीक है। और इसके अलावा जो है प्रभावती गुप्ता बिकेम द क्वीन कंसर्ट ऑफ रुद्रसेन सेकंड, लेटर एक्टेड एज रीजेंट फॉर हर सन्स देविकरण सेना एंड दामोदर सेना, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्तूपा ऑफ भरूच इज ए फाइन एग्जांपल ऑफ। अब ये क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्वेश्चन पूछे न्यू एनसीईआरटी, तो अभी न्यू एनसीईआरटी चल रही है ना, जैसे मान लो किसी को भरोसा नहीं होता कि भाई कंटेंट पे मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो आप एनसीईआरटी जो है वो प्रेफर करो। तो मैं अगर बात करूं, प्रदीप सर ने प्रॉपर जो है वो न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी का मिक्स करके आपको 15 दिन के अंदर जो हिस्ट्री पढ़ाई है, वो रियल में मतलब है काबिल तारीफ है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी एंड वीरा मोहित मोहित भारद्वाज जी, वाकाटका डायनेस्टी, बहुत बढ़िया, ठीक है। दाइस्तु का भरूच इज फाइन एग्जांपल ऑफ, क्या होगा आंसर, क्या होगा 57, सुपर। 78 ध्यान रखना शक समत है, ठीक है। और 57 जो है वो विक्रमी संवत है, क्या है, विक्रमी संवत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। आंसर क्या होगा, सुंगा, ठीक है। किस तरीके से ये स्तूपा होते हैं, द भरूच स्तूपा वाज इनिशियली बिल्ट अराउंड 250 बीसी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्परर अशोका एंड लेटर मॉडिफाइड बाय द सुंगा डायनेस्टी, ठीक है। इट इज लोकेटेड कहां पे है, तो ये ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के अंदर है। तो भरूच जो स्तूप है ये इस तरीके से, स्तूप की भी अलग-अलग जो है आपने पढ़ा होगा कि भाई इसमें जो है आर्मी का कहां होती है, ठीक है। इस तरीके से मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम डिस्कवर्ड द भरूच स्तूप इन 18 जो है 73। ऐसे ये क्वेश्चन आता है, अपना जो एक स्तूप है राजस्थान में मिला है, कोई बताएगा वो कौन सा स्तूप है। राजस्थान के अंदर बैराट यानी बीजक की पहाड़ी से एक बुद्धा का स्तूप मिला है, ठीक है। उस स्तूप का नाम कौन बताएगा मुझे, उसकी खोज करी थी कैप्टन बर्ट ने। किसने करी थी, कैप्टन बर्ट ने खोज करी थी। अब आप बताओ कौन सा वो स्तूप था। इट रिप्रेजेंट एनिकोनिक फेज ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट वेयर द बुद्धा इज डिपिक्टेड थ्रू सिंबल्स ऑफ रादर देन एंथ्रोपॉर्मिक फॉर्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। द स्तूप इज सराउंडेड बाय स्टोन रेलिंग, तो ये कुछ चीजें दे रखी है कि जात का किससे रिलेटेड है, यहां से बताओ कौन सा था वो। भरूच स्तूप सुंगा आर्किटेक्चर, राजस्थान वाला बताओ, राजस्थान वाला, राजस्थान वाला जो है वो स्तूप, उसका नाम क्या था जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने करी थी, कैप्टन बर्ट ने, कैप्टन बर्ट ने करी थी। कालीबंगा ब्लैक बंगाल, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, कालीबंगा का मैं एक बार रिवीजन करूंगा आपको, रुको। कालीबंगा का जो है मैं आपको एक बार रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ठीक है। तो एक बार जो है अपन ये देख लेते हैं। सांची स्तूप ध्यान रखना कहां पे है, मध्य प्रदेश। रूलर एसोसिएटेड एम्परर अशोका, ये ध्यान रखना, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्तूपा इन इंडिया बिल्ट बाय अशोका इन 3rd सेंचुरी बीसी, ये याद करना इंपॉर्टेंट है। फिर धमेक, धमेक जो है सारनाथ का धमेक स्तूप, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश है, ये आपको याद करना है। बोध गया का जो है ये बिहार में है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से जो है ये याद करना है। बताओ अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा जो है मैं आपको एक बार
तो कालीबंगा कालीबंगा के बारे में लोग क्या करते हैं, शुरुआत में इन सिविलाइजेशन को इतना पढ़ते हैं ना, कालीबंगा के बारे में पूरी रिसर्च कर लेते हैं, फिर बाद में जब आर्ट में जाते हैं या बागोर में जाते हैं या ओजियाना में जाते हैं तो पता लगा पीछे क्या था भूल जाते हैं। इसलिए आपको बहुत कम में याद करना, पहले कम में, फिर उसके बाद में धीरे-धीरे जो है अपना सरफेस बढ़ाएंगे। ठीक है, देखो कालीबंगा अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, कहां पे सिचुएटेड है, हनुमानगढ़। तो राजस्थान में जब आप देखोगे ना, राजस्थान का मैप, अपनी ये क्लास आई है 10 मिनट की, उसको जरूर देखना क्योंकि वो फिल होनी चाहिए। ठीक है, तो अपना जो हनुमानगढ़ यहाँ पे आता है, श्री गंगानगर के बाद में इधर हनुमानगढ़ है। ठीक है, कहां पे है, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ से जो है ये सिचुएटेड इन द हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट अलोंग द एंशिएंट। राजस्थान में इस टाइप की दृश्यवती और एक सरस्वती रिवर जो आज के टाइम में नहीं है। ठीक है, वो घग्गर रिवर एरिया पे बहती थी, ये वाली दृश्यवती और सरस्वती रिवर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, कालीबंगा नाम कहां से पड़ा, बंगा यानी काली, यानी काली, काला ब्लैक। ठीक है, बंगा यानी चूड़ियां, तो काली चूड़ियां यहाँ पे मिली इसलिए ये फेमस हुआ। तो आर ब्लैक बेंगल, तो जो है बंगन जो है इसको बंगा जो है पंजाबी में बोलते हैं, फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन। ठीक है, अब हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री ये थी कि भाई इसको डिस्कवर किया था या रिपोर्टेड किया था अमलानंद घोष ने, एक घोष, एक घोष ने कब किया था, 1952। अब आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन ऐसे आता है कालीबंगा की खोज इसमें से नहीं की, है ना, नॉट डिस्कवर्ड। तो वहां पे एक नाम आएगा अमलानंद घोष, एक नाम आएगा बीबी लाल, एक आएगा बीके थापर, एक आएगा अक्षय कीर्ति व्यास। तो अक्षय कीर्ति व्यास जो है वो इस तरीके से, तो हमें ध्यान रखना क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्या क्वेश्चन का जो है वो पैटर्न है वो ध्यान रखना। ठीक है, मेजर एक्सकवेशन की बात करें, उत्खनन किसने किया, तो ये अपने थे बीबी लाल और बीके थापर। तो देखो ए बी है, ए से अमलानंद हो गया, बी से ये हो गया बीबी लाल और बीके थापर। ठीक है, ये लगभग 62 अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है सर, ये हो गया। अब खास बात, एक तो कालीबंगा जो है मतलब काले रंग की चूड़ियां मिल गई। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना एक बहुत खास बात यहाँ पे मिली है, जुते हुए जो अपने प्लग होते हैं ना, हल। ठीक है, तो अगर बात करें एविडेंस ऑफ ए प्लग्ड फील्ड, मतलब जुते हुए हल जो है उसके साक्ष्य मिले, इसका मतलब यहाँ पे खेती की जाती थी। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर के जो है हमें प्रूफ मिले। ठीक है, प्लगिंग पैटर्न सजेस्ट साइमल्टेनियस सोविंग ऑफ टू क्रॉप। ठीक है, टू क्रॉप, ये ध्यान रखना। वैसे आज के टाइम में बात करें तो श्री गंगानगर में यहाँ पे जो है किनू बड़ा फेमस है। ठीक है, किनू, और आपने सुना यहाँ भी बहुत ज्यादा हरियाणा में जो है अलग टाइप का किनू मिलता है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये अपना हो गया कालीबंगा। आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसके अलग-अलग फेज है कि इसके 5 लेवल थे। ऐसे मतलब आपने पहले खुदाई करी, पहले ऊपर खोदा, फिर उसके बाद नीचे एक्सकवेशन किया, फिर ऐसे 5 फेज मिले। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई पहले दूसरे में क्या था, लास्ट वाले में क्या था। ठीक है, मोटा-मोटा ध्यान रखना ऐसे। ऐसे ही एक और मैं सभ्यता जो आपको डिस्कवर कराऊंगा वो है बागोर। याद करो कल पढ़ा था। मेसोलिथिक साइट जो है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट है ये बागोर, जो कि कहां पे है, भीलवाड़ा के अंदर है। और ये भीलवाड़ा कहां पे, राजस्थान की मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत काम का है। ठीक है, ये भीलवाड़ा यहाँ पे है, जिसका आगे राजस्थान में हम डिस्कस करेंगे मस्कट, यानी सुबंकर जो वो मयूर है, क्या है, मयूर है, और टेक्सटाइल के लिए बड़ा फेमस है भीलवाड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिचुएटेड इन भीलवाड़ा ऑन द बैंक ऑफ कोठारी रिवर। ठीक है, अब देखो हमारे मारवाड़ में बोलते हैं बागोर मतलब होल। ठीक है, तो वो जो है कोठारी, यानी कोठारी मतलब जो हम पहले पुराने टाइम में अनाज जो ग्रेन होता था ना उसको हम जमा करते थे, डिपॉजिट करते थे। तो वो जो है इस तरीके से जोड़ दो इसको। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई ये मेसोलिथिक साइट है और इंडिया की लार्जेस्ट साइट है, ये ध्यान रखना है। एक्सकेवेशन हिस्ट्री क्या है, तो ध्यान रखना इसकी जो खोज करी थी वीएन मिश्र। ठीक है, तो वीएन मिश्र जो है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीरेंद्र नाथ मिश्र जो नाम है, वीरेंद्र नाथ मिश्र। अब मिश्र से याद करो, वहां पे हम कोठे पे क्या रखते हैं, मिश्री रखते हैं। ठीक है, दादी क्या रखती है, शुगर रखती है, चीनी रखती है। ठीक है, एक पीलीबंगा भी है कोई जगह, बिल्कुल हाँ, कालीबंगा और पीलीबंगा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये बताओ कि आर्यन जो आर्य सभ्यता, आर्य पढ़ा आपने, तो आर्यन कल्चर के सिग्निफिकेंस राजस्थान में कहां से मिले, ये अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस बार पॉसिबिलिटी 100% है। ठीक है, तो आर्यन कल्चर फाउंड इन राजस्थान एट लोकेशन लाइक अनूपगढ़। अभी परसों ही हमने डिस्कस किया था राजस्थान के न्यू डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पर हमने याद करी थी अन्ना एक कोत वाले उसकी थाली की सच्चाई क्या, शादी में जाता है ऐसे करके, तो वहां पे एक याद किया था अनूपगढ़ अपन ने। ठीक है, राजस्थान के मैप में यहाँ पे श्री गंगानगर और ये रहा अनूपगढ़, यहाँ पे तो अनूपगढ़, ये रहा अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ जो है अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है। ठीक है, तो अनूपगढ़ के बाद में तरखान वाला डेरा, कौन सा डेरा, तरखान वाला डेरा, और एक है चक 64। ये तीन ऐसी साइट है, ये तीन ऐसी लोकेशन है जहां पे हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं आर्यन कल्चर के। किसके मिलते हैं, आर्यन कल्चर के। ठीक है, आर्यन कल्चर के जो है हमें अभी डाल दिया है टेलीग्राम पर ऑलरेडी। हां, ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। ठीक है, ये आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है, बस बिल्कुल पीडीएफ मिल गई है, पीडीएफ जो है मिल गई, तो दो साइट हमारे क्लियर होगी, क्या दिक्कत है, आगे हम डिस्कस करते रहेंगे धीरे-धीरे। ठीक है, तो बस तो 1 दिसंबर का जो वेट है, ठीक है, वो बहुत जल्दी जो है पूरा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला वो है ललित विग्रहराज। तो ललित विग्रहराज जो बुक है, ठीक है, कौन सी बुक, ललित विग्रहराज। द ऑथर ऑफ ललित विग्रहराज ड्रामा वाज रिटन बाय। ठीक है, तो अपन इस बुक पे तो नहीं जाएंगे, पर मैं आपको राजस्थान की कुछ बुक बताऊंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान की बुक, और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं राजस्थान की बुक से। ठीक है, राजस्थान की बुक से जो है बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। बताओ। ठीक है, हाँ, क्या होगा यहाँ पे ललित विग्रहराज, ये तो लिखी थी सोमदेव ने। किसने लिखी थी, सोमदेव ने। किसने लिखी थी, सोमदेव ने। ठीक है, सोमदेव ने, ये ध्यान रखना है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ से जो हमने टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है राजस्थान का लिटरेचर और लैंग्वेज। ये टॉपिकल भी मैंने बताया था, करंट में मैं आपको बता के गया था कि राजस्थान भाषा का साहित्य अकेडमी का अवार्ड किसे मिला है, गजेंद्र सिंह पड़कती प्रीत। याद आया, साइड से हमने क्या याद किया था, प्रहलाद। ठीक है, हमारी ढाणी वाला कौन था, बताओ, 3 याद करने, यूथ, ये जो युवा साहित्य किसे दिया गया, बाल साहित्य किसे दिया गया, और साहित्य किसे दिया गया, ये जो है 2024 ये अवार्ड ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर अलग अलग टाइप की लैंग्वेज है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एरिया बताया था शुरू में ही कि भाई राजस्थान को इस तरीके से हम डिवाइड करें, तो कुछ एरिया जो ये वाला वगड़ आ जाता है, ये वाला बंगर आ जाता है, ये वाला हाड़ौती आ जाता है, ये ढूंढाड़, जैसलमेर वाला मांड। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे इलाके, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि एक तो क्वेश्चन ये आता है, अपन दो पे फोकस करेंगे। ठीक है, सारी पे नहीं। एक तो ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास वाला एरिया है। ठीक है, जयपुर ढूंढाड़ एरिया बोलते हैं भाई, जहाँ पे जयपुर, दौसा, दूदू, ठीक है, एंशिएंट ढूंढाड़ रीजन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके अंदर अलग अलग टाइप की और लैंग्वेज है ढूंढाड़ के अंदर। तो वहाँ पे है तोरावटी, राजावटी, नागरचोल। तो क्वेश्चन एग्जाम ये आता है कि तोरावटी, राजावटी और नागरचोल क्या है।
एक तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, लिटरेचर है, लैंग्वेज है, कोई देवताओं के नाम है, कोई तोप है, ठीक है, या कोई बावड़ी है। तो ध्यान रखना ये लैंग्वेज के सब टाइप है, पर वो लैंग्वेज कौन सी है ये ऐसा ही माया हुआ क्वेश्चन है, तो ढूंढा है, ठीक है। तो तोरावटी, नागरचोल, राजावटी, काठेड़ी, ठीक है, ऐसे ये वाली, ठीक है। इसके अलावा एक बड़ा क्वेश्चन फेमस है ये वाला रेक्टिफिकेशन, मालवा। तो अपन जब राजस्थान में बात करेंगे स्पेशल जो है फिजियोग्राफी की, ठीक है, जिसमें राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया, वहां पर एक है आड़ुती, और आड़ुती के राजस्थान के पास में एमपी का मैप है, तो ये वाला एरिया क्या कहलाता है, मालवा। तो मालवा का प्लेटू, जब हम साउथ ईस्टर्न प्लेटू पढ़ेंगे तब वहां पे जो हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये तो मालवा का और एक दक्कन का, ठीक है, दक्कन विंध्य कंगाल। तो इस तरीके से वहां से क्वेश्चन आता है कि जो मालवी रीजन है मालवा, यहाँ पे भाषा बोली जाती है निमाड़ी और रागड़ी। कौन सी, रागड़ी और निमाड़ी, ठीक है, रागड़ी और निमाड़ी। क्वेश्चन ये आता कई बार आया हुआ, ये क्वेश्चन आप देखना प्रीवियस एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, रागड़ी और निमाड़ी क्या है, तो मालवी की एक सब लैंग्वेज है, ठीक है। तो मालवी तो क्या है, डायलेक्ट है, इसके क्या है, ये सब डायलेक्ट है, क्या है, सब डायलेक्ट्स है, तो ये ध्यान रखना है। तो देखो, क्लोज हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शन टू मालवा, डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम जो है मालवी डायलेक्ट इन नियरली रीजन, मेकिंग मालवी आल्सो कंसीडर्ड ए राजस्थानी डायलेक्ट, ठीक है। वैसे करके हमें याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको चीज बताई है, ठीक है, ये वाली, तो ये आपको याद करनी है, ठीक है। अब अपन जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है, तो सोमदेव, सोमदेव का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सोमदेव अगर बात करें किस कोर्ट के पॉइंट में था, तो बड़ा फेमस क्वेश्चन आता, ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज चतुर्थ बहुत ज्यादा फेमस चौहान डायनेस्टी का, जहां से पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने 3 वॉर लड़ा था, ठीक है, ललित विग्रहराज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ जिन्होंने एक संस्कृत की एक पाठशाला बनाई थी, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ऐबक नाम था कुछ, उसने उसको तोड़ के मस्जिद बना दिया, ठीक है, उसने जो है मस्जिद, और हरिकली नाटक जो है ये खुद जो है इन्होंने स्पेशल लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज गिवन द टाइटल ऑफ आंध्र कविता पितामह बाय कृष्णदेव राय। ये सिलेबस में देखोगे तो विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन पूछा है, और प्रदीप सर ने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है, बहुत अच्छे से जो है इस टॉपिक को डिस्कस किया और अच्छी खासी ट्रिक बताई, ठीक है, जहां से क्वेश्चन जो है अपन भूल जाते हैं बार-बार। तो आंसर क्या होगा, अलासी पेड़ना, अलासी पेड़ना जो है आपको ध्यान रखना। अब इसके अलावा मान लो आरपीएससी और क्या डीप पूछ सकती है, देख लो, द पोएट हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ आंध्र कविता पितामह बाय कृष्णदेव राय इज अलासी पेड़ना, ठीक है। अलासी पेड़ना वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट्स इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसके कोर्ट में था, कृष्णदेव राय। हु रूल्ड द विजयनगर एम्पायर फ्रॉम 1509 टू 1529। इनका एक युद्ध बड़ा फेमस है, उस युद्ध का कोई नाम बताएगा, उस वार का नाम क्या था, ठीक है। ही कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट अमंग द अष्टदिग्गज, ए ग्रुप ऑफ 8 डिस्टिंग्विश्ड पोएट इन कृष्णदेव राय's court. He was called आंध्र कविता पितामह इन मुंसरितम। पेड़ना रेफर टू द एग्जिस्टेंस और कास्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ही इज रेफर टू फादर ऑफ तेलुगु पोएट्री। अब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि विजयनगर एम्पायर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, तो आरपीएससी ने 2021 में पूछा तमिल लैंग्वेज, तमिल नहीं है, तेलुगु है। हाल ही में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि कुछ भाषाओं को क्लासिकल डांस जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है, तो ये आप ये मान के चलो 100% क्वेश्चन एग्जाम में छप गया। 5 ऐसी लैंग्वेज इनको क्लासिकल लैंग्वेज का जो है अभी दर्जा मिल गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, तो ये याद करेंगे। फादर ऑफ तेलुगु याद करना, तमिल नहीं है, तेलुगु है, ठीक है। इसके अलावा ये नोटेबल इंक्लूड, इन्होंने एक लिखा था मनुचरितम, एक लिखा था हरिकथसरिम, ठीक है। अष्टदिग्गज कलेक्टिवली कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ तेलुगु पोएट्री। तो ये 2021 में आया वो क्वेश्चन। अगला देखो, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बिल्ट बाय अकबर इन फतेहपुर सीकरी द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वाज फॉलोड, ठीक है, कौन सा था वो, पेड़ना, अलासी पेड़ना, ध्यान रखना, अलासी पेड़ना जो है वो आपको याद करना, अलासी पेड़ना, अलासी पेड़ना। इसका आंसर होगा पंचमहल, क्या होगा, पंचमहल, ठीक है। तो ये पंचमहल ऐसे दिखता है 1 2 3 4 5, तो ये 5 हिस्टोरिकल प्लेस है बिल्ट बाय अकबर, और ये है कहां पे, क्या गुजरात में है क्या, ठीक है। द प्लेस बिल्ट बाय अकबर इन फतेहपुर सीकरी दैट फॉलोड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इन द पंचमहल। यहां पे देखो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर टाइप दिखता है, ठीक है, तो इसलिए इसको याद कर लेंगे। फतेहपुर सीकरी थोड़ा सा देख लो, फतेहपुर सीकरी कहां पे है, आगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। इट वाज बिल्ट बाय अकबर, वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम 1571 से 1585, मतलब 14 नहीं, कितना हो गया, 14 14 ईयर जो है ये कैपिटल रही है। द सिटी इज नाउन फॉर इट्स एग्जांपल ऑफ मुगल, हिंदू एंड जैन आर्किटेक्चर। अदर नोटेबल स्ट्रक्चर इन फतेहपुर सीकरी इंक्लूड, इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में है क्या, बुलंद दरवाजा, द मेन गेटवे टू द प्लेस। एग्जाम में यूपीएससी में यहां तक क्वेश्चन है बुलंद दरवाजे का कलर कैसा है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट गेटवे, जामा मस्जिद भी यहाँ पे, टॉम्ब ऑफ सलीम सिस्ती, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टॉम्ब ऑफ सलीम सिस्ती, टॉम्ब ऑफ सलीम सिस्ती। अच्छा, जब यहाँ बात आई गई है तो एक मैं आपको राजस्थान के कुछ, अगर यहाँ पे कुछ मकबरे है तो मैं आपको वो याद करवाता हूँ, ठीक है। राजस्थान के मकबरों से बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो शायद याद नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई अजमेर जो है वो ख्वाजा साहब जो है दरगाह वहां पे फेमस है, जो है सलीम चिश्ती ख्वाजा साहब, उनकी एक दरगाह बड़ी फेमस है, ठीक है। और इसके अलावा एक अब्दुल खां का मकबरा है, अब्दुल खां का मकबरा, ये भी एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, अब्दुल खां का मकबरा, ठीक है। अब्दुल खां का मकबरा जो है ये भी कहां पे, अजमेर में है। इसके अलावा एक झालावाड़ के अंदर एक और मकबरा है, ठीक है, मुझे उसका नाम थोड़ा सा रिटेन नहीं हो पा रहा है, पर वो भी काफी जो है मतलब फेमस है, ठीक है। तो चीजें मैं लेके आया था, पर आपको जो है 360 डिग्री वाली है ना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक बार देख लेना ना, तो बात आएगी तो हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो चीजों को ऐसे रिलेट करके ना आप बहुत अच्छे से जो है प्रिपरेशन हो सकती है, और ना इतना लोड आता है सिलेबस हुआ कि नहीं हुआ पूरा। हु वाज अपॉइंटेड फर्स्ट राज प्रमुख ऑफ राजस्थान, बताओ पहले राज प्रमुख जो है राजस्थान, उनको किसने अपॉइंट किया। महाराजा उमेश सिंह ऑफ जोधपुर, महाराजा करणी सिंह ऑफ बीकानेर, महाराजा स्वाईमान सिंह सेकंड ऑफ जयपुर, महाराजा भगवंत सिंह ऑफ उदयपुर, ठीक है। तो ये राज प्रमुख का जो पद है, राज प्रमुख, तालीकोटा बेटा, बिल्कुल तालीकोटा नाम था, एक और भी नाम था उसका, ठीक है, राती करके कुछ ऐसे कुछ नाम था, तालीकोटा, बिल्कुल तालीकोटा सही है, तालीकोटा सुपर। हु वाज अपॉइंटेड फर्स्ट राज प्रमुख ऑफ राजस्थान। देखो पुराने टाइम में राज प्रमुख, आज जो राज्यपाल है ना, गवर्नर है ना, उसको पहले राज प्रमुख बोलते थे, ये पोस्ट होती थी, ठीक है, इसी तरीके से। तो फर्स्ट राज प्रमुख ऑफ राजस्थान वाज महाराजा स्वाईमान सिंह सेकंड। कौन है, स्वाईमान सिंह सेकंड, ठीक है। द टाइटल ऑफ राज प्रमुख वाज established after the integration of princely state into the state of Rajasthan in 1949, ठीक है। As Raj Pramukh, he served the constitutional head of the state, जैसे कि आज गवर्नर है, representing interest of the princely state within newly formed Rajasthan. Maharaja Swai Man Singh II was the last ruling Maharaja of Jaipur and played a significant role in the political landscape of Rajasthan during the transition from princely rule to democratic framework, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है आपको याद आना चाहिए, ठीक है। अब देखो कितना टाइम है अभी तुम्हारे पास, टाइम है तो मैं एक बार आपको जो है गवर्नर एक बार थोड़ा वापस रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है। तो कौन कौन है जो
ये क्लास पहले देख चुके हैं, एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने ये डिस्कस किया था परसों कि राजस्थान का जो है एकीकरण या इंटीग्रेशन कितनी फेज में होता है, 7 फेज के अंदर। तो पहले फेज का नाम क्या था, मत्स्य, याद करो एबीसीडी, ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, करौली को सी से याद करना है, ठीक है। कब हुआ था, 18 मार्च 1948। फिर याद करी थी सोगो मई, तो सोबाराम कुमार पीएम, और राज प्रमुख कौन थे, उदयभान सिंह, भीम सिंह, गोपाल सिंह, मान सिंह, चार याद करो, उदयभान, ठीक है, फिर भीम सिंह, फिर गोपाल सिंह, फिर मान सिंह, तो मान सिंह तो हो गए राज प्रमुख लास्ट, तो उदयभान सिंह। फिर उसके बाद बनता है राजस्थान यूनियन, जिसकी जब हम डिस्कस करेंगे तो बाबू झाड़ू की को प्रसार ट्रिक है इसकी, ठीक है। तो ये देखो 18 मार्च 25 मार्च 7 दिन का गैप, फिर 18 अप्रैल, ठीक है। तब ये बन जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। तब ये उदयपुर ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। ये यहां तक तो डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे थे, फिर उदयपुर आ जाता है और ये बन जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, संयुक्त, जो अपन इसको बोलते हैं संयुक्त राजस्थान। तो ये 18 अप्रैल को होता है। फिर हमने याद किया था राजस्थान का दिवस मनाया जाता है 30 मार्च 1949, तो राजस्थान डे सेलिब्रेट किया जाता है 30 मार्च। तो 30 मार्च इसलिए क्योंकि इसके अंदर बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर बड़ी बड़ी जो प्रिंसली स्टेट रियासतें थी वो जो है इसमें जुड़ गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रेटर राजस्थान। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 30 मार्च 1949 को कौन सा नाम है, तो ग्रेटर राजस्थान, ठीक है। तो पहले का नाम मत्स्य यूनियन, दूसरे का राजस्थान यूनियन, तीसरे का संयुक्त राजस्थान यूनाइटेड, चौथे का ग्रेटर, फिर पांचवें में हो जाता है मर्ज। कब होता है, 15 मई 1949। किसका होता है, तो ये ऊपर वाले का, ठीक है। और भी इसका हो जाता है, इसका तो हो गई होगा, इसका होते ही इनका हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये बन गया 26 जनवरी। इसमें कुछ चीजें और थी कि भाई अबू और दिलवाड़ा, जो आज के टाइम में अबू और दिलवाड़ा मंदिर सिरोही में है, ठीक है, इनको नहीं मिलाएंगे, बाकी मिला दिया। तो इस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ जाता है 1956, अजमेर वाला एरिया जो है शामिल कर देते हैं। कुछ एरिया जो है सिरोंज एरिया था मध्य प्रदेश को दे दिया, मध्य प्रदेश के कुछ गांव थे वो हमने ले लिए, सुनील टप्पा, ठीक है। इस तरीके से तो धीरे-धीरे जो है चीजें एक जो है 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1956 जो एकीकरण हो जाता है, ठीक है। कितना ईजी है। और ये 10 साल तक जाते-जाते कितना रिवीजन होगा देखो। अभी रिसेंट में राजस्थान के जो गवर्नर है वो कौन है, हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ, रक्षागी तगड़ी, बिल्कुल सही कह रहे हो। सुना सकता है कि कहाँ से आए हैं? तो महाराष्ट्र से आए हैं, ठीक है। ये आर्टिकल हमने ट्रिक याद करी थी, गेट क्यू कंपनी, ठीक है। तो 153 से लेकर और 161 तक हमने इसको याद किया था, 159 तक याद किया था, 159 में वो दे रखी है, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ स्टेट, इसको हमने ये क्लास कहाँ मिलेगी, थार के अंदर। थार की जब क्लास स्टार्ट हुई थी ना, तब हमारी जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगी ये पूरी की पूरी क्लास, ठीक है। राका निकाय से आंसर क्या होगा 1905। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इनको राजनीतिक गुरु भी कहते हैं गांधी का, 1905 जून 12 1905, ठीक है। कभी-कभी आरपीएससी यहाँ पे भी खेल लेती है, ठीक है, अगर कभी टफ क्वेश्चन बनाना हो तो इस तरीके से। अगला, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्पेशल सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड इन कलकत्ता सितंबर 1920 इन व्हिच द रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज पास्ड, ठीक है। 1905 बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा अपने लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। तो द प्रेसिडेंट ऑफ स्पेशल सेशन ऑफ द आईएनसी हेल्ड इन कलकत्ता 1920 वेयर द रेजोल्यूशन ऑफ नॉन एनसीएम वाज पास्ड वाज लाला लाजपत राय। एनसीएम सबको पता है, ठीक है। 1920 सीडीएम, ठीक है, सीडीएम 1930। तो स्पेशल सेशन टुक प्लेस सितंबर 1920 द सेशन वाज क्रूशियल एज इट मार्क्ड द फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ द एनसीएम, ठीक है। इसमें ये बातें थी, द मूवमेंट वाज प्राइमरी लेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। स्टेट रेपन फजल अली पूछा जा सकता है कौन थे, चेयरमैन केएम पनिकर, एचके कुंजरू, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्म इन दिसंबर 1953 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेयर्ड बाय जस्टिस फजल अली इन सबमिटेड द रिपोर्ट सितंबर 1955। इसमें क्या किया गया भाई, एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ एक लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, एक लैंग्वेज एक स्टेट नहीं, पर थोड़ा बहुत जो है इन्होंने भाषा को जो है आधार जो है माना। आइडेंटिफाई फोर मेजर फैक्टर, और उस समय बात करें तो एबीसीडी चार कैटेगरी के थे। अब आप बताओ राजस्थान कौन सी कैटेगरी में था। राजस्थान जो है ये ऐसे एबीसीडी थे ना, एबीसीडी, तो आप बताओ राजस्थान किस कैटेगरी में था, राजस्थान किस कैटेगरी में था। और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, याद हो तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि राजस्थान से कितने मेंबर आते हैं, 11, 12, 10 और 9। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में राजस्थान के मेंबर कितने थे, बिल्कुल बी कैटेगरी का, सुपर, बी कैटेगरी का। बी कैटेगरी जो है इंपॉर्टेंट है, बी कैटेगरी। इन विच सी डू रिवर एल्बे एंड रिवर राइन ड्रेन देयर वाटर। आज सर जो है प्रदीप सर ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और तिवारी सर जो है स्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी अभी चल रही है, तो जिसको साइंस टेक्नोलॉजी नहीं आती है आप क्लास देख सकते हैं, ठीक है। आज तो हमारा पोर्शन रहेगा, पर फ्राइडे से सर की क्लास रहती है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी ये क्लास हो चुकी है सर की, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन विच सी डू रिवर एल्बे, नॉर्थ सी, मेडिटेरियन, एड्रियाटिक और ब्लैक सी। देखो ये सारे सी पता होना चाहिए, इसके आसपास की कंट्री, ठीक है, कौन सी रिवर, डॉनबे रिवर, मतलब ये एरिया जो है बहुत लोकेटेड एरिया और इतना हॉट टॉपिक है कि आरपीएससी यहीं से उठा के पूछती है, ठीक है। तो ध्यान रखना आंसर क्या होगा, नॉर्थ सी। तो ये इस तरीके से है ये, ठीक है, ये नॉर्थ सी, ये नॉर्थ सी यहाँ पे है, ये बाल्टिक सी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है रिवर एल्बे और राइन, राइन, राइन किसके जो है बैंक ऑफ बात करें तो ध्यान रखना ड्रेन देयर वाइट इनटू द उत्तरी सागर, ठीक है। द एल्बे रिवर फ्लोज फ्रॉम द चेक रिपब्लिक थ्रू जर्मनी एंड एम्पेटाइज इनटू द नॉर्थ सी एट, ठीक है। द राइन रिवर आल्सो फ्लोज थ्रू सेवरल कंट्री, मतलब इसके अलावा स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ठीक है, नीदरलैंड वगैरह यहाँ पे। एक इंडेक्स हमने डिस्कस किया, तब मैंने आपको उसकी ट्रिक बताई थी, अब नहीं आई, बताओ। अब आप बताओ राजस्थान इंडिया की जो है ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक क्या है, तब वहां पे हमने डिस्कस किया था फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड तीनों देश टॉप पे, ठीक है। और ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली जो है 2012 में जारी की गई थी। कौन जारी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एसडीएसएन, ठीक है, एसडीएसएन। और द स्प्रेड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेक्ट वाज मोस्टली लिमिटेड टू सिंध, मुल्तान एंड पंजाब। तो आपने को ये ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा, सूरावती। इनकी जब बात आएगी तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन इज लिस्ट इन व्हिच द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट। अब बताओ ये बोल रहा है कि डेजर्ट सबसे कम कहां, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन क्या है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कौन इज द लार्जेस्ट दून, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। नालागढ़ नहीं, देहरादून सबसे बड़ा दून कौन सा है, देहरादून है, ठीक है। नाम से बड़ा माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन अरुणाचल हिमालय, वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ये एसीडीआर, करेक्ट। इसका मतलब ये गलत है, ठीक है, नालागढ़ नहीं है, देहरादून है, देहरादून है, ठीक है। तो करेवा फॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। तो किस हिमालय में आता है ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि भाई लेजर हिमालय में आता है, ग्रेटर हिमालय में आता है, ट्रांस हिमालय में आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन वहां से ये भी पूछते हैं कि वहां की कुछ जाति रहती है, ठीक है, बहुत सारी कास्ट, गुज्जर, बकरवाल, ठीक है। तो वैली ऑफ फ्लावर ध्यान रखना, हिमाचल और उत्तराखंड, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी। इसके अलावा जो है कश्मीर हिमालय फॉर्मेशन ऑफ करेवा, ठीक है, करेवा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सेफ्रॉन इंपॉर्टेंट। व्हिच एरिया ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो ध्यान से पढ़ना बिल्कुल 126 सुपर, 126 बहुत शानदार, 126, 126, ठीक है। तो तमिलनाडु कोस्ट, गुजरात कोस्ट, साउथ, साउथर्न आंध्र प्रदेश और साउथ ईस्ट कर्नाटका, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी हूबहू कॉपी, ठीक है, यहां तक भी। तो आंसर क्या होगा, एसीडी, तमिलनाडु कोस्ट, ठीक है। एसीडी का मतलब यहां पे गुजरात कोस्ट नहीं है। तो कितना अच्छे से मतलब ऑप्शन मिला के दिया है। और आप ये देखो
बी एलिमिनेट कर दो, यहां से भी एलिमिनेट कर दो, यहां से भी एलिमिनेट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जा रहे हैं। 129 लेक और लोकेशन इन स्टेट। अभी थार क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो है प्रदीप सर आपकी क्लास लेने वाले हैं 15 दिन के अंदर। जिसको ज्योग्राफी पढ़नी है कंप्लीट कर लेना 15 दिन में, बहुत बड़ी बात है, 1 घंटे के अंदर आप जो है पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करने वाले हो। भीमताल, पुलिकट, लोकटक और रूपकुंड। ठीक है, 3 इज करेक्ट। रूपकुंड ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश है, यहां पे क्या दे रखा है, करेक्ट मैच। ठीक है, तो बाकी जो है इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़, ऑप्शन 4 नॉट करेक्ट। ठीक है, तो रूपकुंड जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, लोकटक सही है, लोकटक मणिपुर में है। केबुल लाम जाओ और पुलिकट लेक से तो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट देखो बहुत सारी जो है यहाँ पे लेक वगैरह दे रखी है, पर अभी अपने पास टाइम नहीं है इतना। ठीक है, और लास्ट अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट एन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए। एक क्वेश्चन यहाँ से इंडस्ट्रियल रीजन से जो है पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये नाम है मिडलैंड, मिडलैंड रीजन। ये बोला व्हिच इज नॉट एन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए। सिंसिनाटी, इंडियन पोलिस, याद कर लो, ऑप्शन रिपीट हो सकते हैं। ग्रेट कानवा वैली रीजन, मिडलैंड और मिशिगन लेक। ठीक है, मिडलैंड कहां पे है, कौन बताएगा मिडलैंड? सिंसिनाटी फेमस है मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक के लिए। ठीक है, ग्रेट कानवा जो है ये वेस्ट वर्जीनिया जो है वहां पे लोकेटेड है, ये ध्यान रखना है, केमिकल इंडस्ट्रीज है वहां पे। ठीक है, और मिडलैंड जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये रूरल और लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है। ठीक है, मिडलैंड रीजन। और मिशिगन 5 लेक, ग्रेट लेक। अब वो है व्हिच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड फॉर गांधी पीस अवार्ड 2021। तो 2021 का तो अपने मतलब नहीं है जो है गीता प्रेस किसको मिला है, गोरखपुर को। ठीक है, पर हमें ध्यान रखना है रिसेंट में किसको मिला है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और रिसेंट में बात करें तो अभी रिसेंट में इजराइल वाला, तो ये अपने यहाँ पे इनको मिला है। द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023 वाज प्रेजेंटेड टू क्लासिकल पायनिस्ट एंड कंडक्टर डैनियल बेरेन बोहिम। एक तो याद करना है बीबी को मिला है। ठीक है, बीडी बेरेन बेरेन बोहिम। और एक मिला है अली अबू, इनको मिला है एबी को। ए से अली अबू जो कि आते हैं पैलेस्टीन से। ठीक है, और बी से बेरेन होम जो कि आते हैं इजराइल से। तो ये लोग हैं, इनको हो सकता है इस बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। विनीत जी, भारती जी बिल्कुल गुड इवनिंग। भारती जी हमारी क्लास में नए स्टूडेंट है, तो स्वागत है आप सबका, ये ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक मैं स्कीम बताना चाहूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कल हमने डिस्कस करी थी मां वाउचर। आप जल्दी से बताओ मुझे, मां वाउचर स्कीम राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है स्टार्ट की गई थी? 3 डिस्ट्रिक्ट थे, एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो मुझे फटाफट। ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हां भाई रिवीजन कर रहे हो। जितना क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है वो आपको रिवीजन करना है, और इसकी पीडीएफ भी जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। क्या आंसर होगा? एक तो फ्लोदी था, एक 12 था, एक कौन सा था बताओ। ऐसे ही हम बात करते हैं आज शक्ति सदन योजना। तो देखो जिन्होंने पिछली बार तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, वहां पर एक योजना थी उज्ज्वला। क्या स्कीम थी? उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम वो थी जो राजस्थान में बात करें तो बहुत सारी गर्ल्स और बहुत सारी वुमेन जो है देह व्यापार में जो मतलब उनकी जो मजबूरी मानो कुछ भी मानो उसमें जो है वो उस व्यापार में जो है लिप्त है, उनको समाज की मेन जो है धारा में लेकर आना, मेन स्ट्रीम में लेकर आना, ये गवर्नमेंट का टारगेट था उज्ज्वला स्कीम। और इसी तरह एक थी स्वाधार गृह। तो दो स्कीम को मर्ज करके क्या बनाया हमने? मर्ज करके बनाया शक्ति सदन योजना। वेरी इंपॉर्टेंट, किससे रिलेटेड है? वुमेन एम्पावरमेंट। स्वाधार गृह योजना वाज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईयर 2001-2 मतलब 2000 के आसपास की स्कीम है स्वाधार गृह। ठीक है, गृह मतलब घर, तो ये ध्यान रखना, स्वाधार मतलब खुद का। ठीक है, तो टू प्रोवाइड शेल्टर टू द वुमेन लिविंग इन एडवर्स कंडीशन अंडर द स्कीम दे आर रिहैबिलिटेशन, मतलब इनका पुनर्वास किया जाता है, रिहैबिलिटेशन किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, काउंसलिंग सर्विस, ट्रेनिंग, हेल्थ रिलेटेड एंड लीगल एड, जो भी कानूनी सहायता हो ये सारी चीजें दी जाती है, सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस, आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, तो अंडर दिस स्कीम यहाँ पे तो स्वाधार गृह और उज्ज्वला स्कीम हैज बीन मर्ज्ड एंड नाउ इट्स नेम इज शक्ति सदन स्कीम। और शक्ति सदन स्कीम इंपॉर्टेंट है, पावर कब आएगी? जब दो एक होंगे। ठीक है, तो दो यानी 2022 में, तो दो स्कीम को मर्ज करके दो बना दिया। 2022-23 के अंदर ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको और डीप में देखना है। शक्ति सदन योजना, स्वाधार गृह योजना 2001-2 में शुरू हुई है। पहले एक थे मतलब एक था, फिर दो हो गए, 2022 हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट बेनिफिशियरी क्या है, गोल रिहैबिलिटेशन गोल है, और 22-23 में जो है योजना का मर्जर कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ याद करना है। एक योजना और है नवजीवन। इस नवजीवन योजना में ये कि बहुत सारे लोग शराब हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है जुआ टाइप इस तरीके की चीजें, खास करके अगर बात करें यहाँ पे जो शराब में लोग इलीगल लिकर बेचते हैं, ठीक है, उनको समाज की मेन स्ट्रीम में लाने की सरकार ने नवजीवन योजना स्टार्ट की है। एग्जाम में यही आता है कि नवजीवन योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ध्यान रखना दिस स्कीम हैज बीन स्टार्टेड फॉर द पर्पस फॉर प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी रिसोर्सेज फॉर लाइवलीहुड टू रिमूव इलिटरेसी एंड टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी टू पर्सन। इलीगल वर्क है, एक दिन तो एक दिन पकड़े जाएंगे, उससे अच्छा है कि समाज की मेन स्ट्रीम में आ जाओ। ठीक है, इस योजना के तहत उनको फायदा मिल रहा है और उनके बच्चों को जो है तो अवैध शराब के निर्माण से रिलेटेड ये योजना है, ये आपको ध्यान रखनी है। एक है इंटरकास्ट मैरिज, तो राजस्थान के अंदर इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने की कौन सी स्कीम चल रही है? तो ध्यान रखना सविता बहन अम्बेडकर, तो उससे पता लग जाएगा आपको यहाँ इंटरकास्ट। ठीक है, तो इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे जो पैसे दिए जा रहे हैं वो तो राजस्थान के लिए जो है ये स्कीम है, कौन सी स्कीम है? सविता बहन अम्बेडकर। ठीक है, ये दो भी हम चीजें कवर कर रहे हैं ना, ये आपके काम की है। अभी एंड वीरासो, स्वागत है आपका। ठीक, कलेक्शन ऑफ आयरन मटेरियल इज फाउंड रिलेटेड टू मालवा रिपब्लिक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये खास करके मैं बात करूं तो राजस्थान की एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। राजस्थान की एंशिएंट हिस्ट्री मतलब राजस्थान की एंशिएंट हिस्ट्री से पिछली बार 3 पेज के अंदर 3 क्वेश्चन आए हैं भाई, इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर मैं बात करूं राजस्थान हिस्ट्री के अंदर 16-17 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें बेसिकली मेन क्वेश्चन तो 8 कल्चर से आते हैं, 10 से 12, पर उसमें भी अगर बात करें एंशिएंट के 3 से 4 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो बाकी तो डायनेस्टी वगैरह लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से। बहुत सारे स्टूडेंट जो है गड़बड़ी यहां पे करते हैं, जिनको आईडिया नहीं होता, जैसे अभी हम तो पढ़ा रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि राजस्थान के बच्चों की जो है हम केयर करें, फिर इसके अलावा आउट ऑफ स्टेट उनकी बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं। लेकिन एक आप ऐसे ही पढ़ते हो बिना गाइडेंस के, तो आप क्या है कि फिर वहां से गुइल वंश मेवाड़ पूरा ये चीजें पढ़ लेते, बाद में पता लगता वहां से क्वेश्चन आते भी एक दो है और
उनको याद करना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए डायनेस्टी बहुत बेस्ट ऑफ टाइम है, दोनों कोई मतलब नहीं उनका। मजा आता है पढ़ने में, खूब ये राजा था वो राजा था, पर उसका कोई सेंस नहीं है। मतलब खास करके अगर आप आर्ट कर लेते हो ना, तो आपका जो है यहाँ से स्कोर अच्छा खासा हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नागर नगर नगर ध्यान रखना, एक जो है नगर मध्य निकाय, एक नगरी नगरी जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, वो मध्य निकाय, और एक नगर जो है वो टोंक में है। ठीक है, टोंक में, और एक सांबर और एक रेड टोंक। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो देता हूँ। ये तो आपको ध्यान ही रखना है कि टाटा नगर, ठीक है, जहां पर बहुत सारे कॉइन्स मिले। ठीक है, तो एंशिएंट माउंट ऑफ रेड इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ टोंक ऑफ राजस्थान। ठीक है, इट वाज द कैपिटल ऑफ द मालवा रिपब्लिक, ये ध्यान रखना है। नेम ऑफ दिस प्लेस वाज करकोट नगर। करकोट नगर ध्यान रखना, करकोट नगर जो है ढील नदी के किनारे, वहां जो है बैंक ऑफ ढील रिवर। ठीक है, द साइट वाज फ्लशिंग फ्रॉम द 2nd सेंचुरी बीसी। ये आपको याद नहीं करना टाइम वगैरह। ठीक है, तो देखो इतनी सी कुछ बातें आपको यहां से थोड़ा सा ध्यान पर बात कर लेते हैं, प्रॉपर इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो अपना बैच स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से, उसकी पूरी फुल प्लानिंग हो चुकी है। ठीक है, और उसके अंदर अपनी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है, और इसके अलावा जो है आपको करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे, जो कि इंडिया और राजस्थान का आपको मिलने वाला है। टोटल मैं बात करूं तो 100 मार्क्स का है। ठीक है, 100 मार्क्स का है। तो ऐसी कोई चीज होगी नहीं तो आपने जो है मतलब पढ़ोगे नहीं आप। तो सबको ये तो आइडिया है, ठीक है, कि पहले क्या होता है पाषाण काल। ठीक है, फिर उसके बाद में अलग अलग पाषाण काल के जो पीरियड होते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और फिर नियोलिथिक। ठीक है, फिर उसके बाद में जो वैदिक एज आती है। तो ये सबको आइडिया होता है, क्योंकि हम इंडिया हिस्ट्री में जो है सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह पढ़ते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में, तो राजस्थान में जो मोटा मोटा है वो मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान के अंदर तो दो चीज हमने बताई थी जब हमने डिस्कस किया था कि राजस्थान के अंदर एक नाम राजपूताना और एक नाम है राजस्थान। तो राजस्थान को पहली बार राजपूताना नाम जो दिया था वो दिया था आपने, नाम है उनका जॉर्ज थॉमस। 1880 में दिया था इन्होंने राजपूताना। फिर आते हैं कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान वाले हर बच्चे को पता होगा कर्नल जेम्स टॉड कौन है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान का रियल नाम दिया था राजस्थान या फिर राजस्थान, वो कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था। उन्होंने दिया था 1829 में। ठीक है, तो दिस जॉर्ज थॉमस वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल दिस रीजन राजपूताना व्हिच इज नाउ कॉल्ड राजस्थान। फिर उसके बाद में कर्नल जेम्स टॉड की बुक आती है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, यानी एएआर, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसको फिर ट्रांसलेट किया गया सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ, ये ध्यान रखना, कॉलोनियल जेम्स टॉड नेम्ड दिस रीजन राजस्थान और राजस्थान। तो राजस्थान किसने दिया? जेम्स टॉड ने। राजपूताना किसने दिया? तो ध्यान रखना जॉर्ज थॉमस। ठीक है, ये याद करना। और फिर उसके बाद फाइनल जो राजस्थान बनता है, और हमने पॉलिटी के अंदर भी डिस्कस किया कि ठीक है कि 30 मार्च 1949 तो राजस्थान का जो स्पेशल नाम पड़ता है वो 30 मार्च को पड़ता है। इसलिए राजस्थान जो डे मनाया जाता है, राजस्थान डे सेलिब्रेट किया जाता है 30 मार्च 1949 एडी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये आपको जो है यहां से ध्यान रखना। क्लियर? अब अपन बात करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड में इतना ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर एक नाम है सीए एकट। ठीक है, नाम क्या है? सीए एकट। इन्होंने एक जो है एक्स मतलब जो है कुलड़ी होती है कुलड़ी, उसकी खोज करी थी। ठीक है, और खोज इन्होंने कहां करी थी? जयपुर, एक तो जयपुर से करी थी। ठीक है, जो हमारा कैपिटल राजस्थान का, और एक जो है इंद्रगढ़ बूंदी, तो वहां से इन्होंने खोज करी थी। वैसे माना जाता है कि ये एक प्रमाण मिला, इनको प्रूफ मिला कि भाई पैलियोलिथिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नाम क्या है? 1870 की बात है, सीए एकट। वैसे राजस्थान के अंदर जो है आप सबको पता है कनिंगम, कनिंगम कौन है बताओ एक बार। तो इसी प्रकार राजस्थान के अंदर एसीएल कलाई, राजस्थान के जो अपन फादर बोल सकते हैं आर्कियोलॉजिकल के, तो वो है एसीएल कलाई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो सीए एकट याद करना, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेटन कोर एक नाम है, सेटन कोर, जिन्होंने डिस्कवर्ड पैलियोलिथिक टूल फ्रॉम झालावाड़। तो झालावाड़ के अंदर जो मिला वो तो खोज करी सेटन कोर ने, डिस्कवर किया। और जयपुर और बूंदी के अंदर जो मिला उसकी खोज करी सीए एकट ने। किसने करी? सीए एकट ने, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, सीए एकट, तो ये ध्यान रखना सीए एकट। ठीक है, और झालावाड़ के अंदर नाम जो है वो है सेटन कोर। ठीक है, तो ये राजस्थान का मैप है। तो ये हमारा यहाँ पे झालावाड़ है, तो यहाँ पे तो खोज करी सेटन कोर, और ये जयपुर है। तो यहाँ पे जो है एक तो अपना बूंदी, यहाँ पे बूंदी, ये कोटा यहाँ पे बूंदी, यहाँ पे बूंदी। ठीक है, तो बूंदी में एक जगह इंद्रगढ़, एक तो यहाँ पर जो है इंडेक्स मिली हाथ की कुलाड़ी। ठीक है, और एक मिली जयपुर में। तो ये किसको मिली थी? एकट साहब को, सीए एकट साहब को। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक अपने जालोर यहाँ पे आता है। आज का जो है मैंने बात की थी, आज एक क्लास डिस्कस करी थी 10 मिनट एक्सप्रेस, जहाँ पे तो ये सांसोर यहाँ पे, जालोर यहाँ पे, तो जालोर के अंदर भी एक मिली है। ठीक है, उनका नाम है बी आलसीन, बी आलसीन। तो ये ध्यान रखना कि बी आलसीन, सेटन कोर और सीए एकट कौन है, तो ध्यान रखना ये आर्कियोलॉजिकल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने इतनी बार पूछा है ना कि भाई सीए एकट कौन है, या जो है जयपुर इंद्रगढ़ में किसकी खोज करी, किसने करी। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा मैंने आपको बताया राजस्थान, तो राजस्थान तो नाम दिया था जेम्स टॉड ने। ठीक है, आरटी, टी से टॉड और राजस्थान, और राजपूताना, राजपूताना दिया था जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, अभी तक हमने इतना ही डिस्कस किया है। ठीक है, अब देखो ये तो पैलियोलिथिक हो गया। राजस्थान के अंदर मैं बात करूं तो एक साइड मिलती है बागोर। ठीक है, जो कि मीसोलिथिक पीरियड की है। कब की है? मीसोलिथिक पीरियड की है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, कौन सा है? मीसोलिथिक पीरियड, मीसोलिथिक पीरियड। तो ये जो है यहाँ पे, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड में ये एकट बता दिया मैंने आपको। ठीक है, पैलियोलिथिक टूल यहाँ से मिली। ये राजस्थान में ये क्वेश्चन इस बार हो सकता है वन लाइनर सीधा सीधा कि ये जो बागोर सभ्यता है, बागोर कहाँ पे है? भीलवाड़ा बीबी। ठीक है, बागोर कहाँ पे? भीलवाड़ा में। ये लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया, ये सबको पता है। और हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया की, तब भी वहां पे देखो मेसोलिथिक साइट इन इंडिया सबसे बड़ी साइट जो है ये है बागोर। और दूसरी एक साइट और है, वो है तिलवाड़ा। तो राजस्थान में पैलियोलिथिक साइट मिली नहीं, कोई पैलियोलिथिक साइट है नहीं, जीरो। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ये कहां पे होते थे? मतलब रिवर के आसपास। ठीक है, अब राजस्थान में हमने रिवर वाला टॉपिक पढ़ा था, तो वहां पर जो है कभी घग्गर नदी के किनारे हो गया, या फिर जो है दूनी के रिवर के आसपास हो गया, चंबल के आसपास हो गया, बनास के आसपास हो गया, यहाँ पर मेनली ये मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है मीसोलिथिक पीरियड। ठीक है, मीसोलिथिक में दो ही नाम है, एक का नाम है तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में, यहाँ से नाम आता मल्लीनाथ। मल्लीनाथ संत बोलो या देवता बोलो, बड़े फेमस हुए मल्लीनाथ। ठीक है, तो मल्लीनाथ का नाम मालानी नाम कैसे पड़ा? राजस्थान में जो है मालानी क्षेत्र बाड़मेर को कहा जाता है। तो मल्लीनाथ जो है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ के तिलवाड़ा के। ठीक है, तो बागोर और तिलवाड़ा ये दो जो है राजस्थान से साइट मिलती है, जो कि मीसोलिथिक है। जेम्स टॉड बिल्कुल सही है, फादर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बिल्कुल। ठीक है, इसी प्रकार राजस्थान का आर्कियोलॉजिकल सर्वे का फादर कौन है? एसीएल कलाइन, कलाइन। ठीक है, तो जब हम जब बैच में स्टार्ट करेंगे, मैं आपको इन टॉपिक को बहुत टाइम दूंगा, मतलब हम 2.5 घंटे की क्लास, 2 घंटे के आसपास की क्लास रखेंगे। ठीक है, और हमारा ये टारगेट है कि 50 क्लास के अंदर मैं आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों करवा दूंगा। ठीक है, तो बैच पूरा जो है हमने टारगेट प्लान कर लिया है, किस तरीके से होगा और जल्दी आपके सामने आने वाला है। ठीक है, और अफोर्डेबल होगा बिल्कुल। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब राजस्थान में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान का जो नाम मिला था वो कौन सा अभिलेख था? ठीक है, तो ये कुछ इंस्क्रिप्शन है। ये देखो, राजस्थान का सबसे पुराना जो इंस्क्रिप्शन है वो ये, जैसे किसको पता है कि भाई इंडिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन कौन सा है इंडिया का? बताओ कमेंट में। इसी प्रकार राजस्थान में जो नाम है वो है बडली। अब ये बडली कहां पे है? ये अजमेर में है, बडली अजमेर में, और ये लगभग जो है 4th सदी के आसपास का है। ठीक है, ये ध्यान रखना, और ये बिलोट माता के मंदिर में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये राजस्थान का ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो बसंतगढ़ का अभिलेख है, इसको हमने कहीं और भी डिस्कस किया होगा। तो ये बसंतगढ़ का जो अभिलेख है, यहाँ पे राजस्थान का नाम मिलता है, और राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थानिया द्वितीय, राजस्थानिया द्वितीय।
ठीक है, ये नाम मिलता है। तो कौन सा अभिलेख है जिसमें अगर बात राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान का जो है नामकरण कैसे हुआ, यानी उसका जो इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, तो वहां पर एक नाम आएगा बसंतगढ़ का अभिलेख, जो कि कहां पे सिरोही में है। वरनलाल राजा था वहां का, ठीक है, राजा का नाम वरनलाल, जो सेमकरी माता के मंदिर में, ठीक है। अब ये देखो इंस्क्रिप्शन कहां मिलते हैं, या तो देवता के मंदिर मिलते हैं या माता के मंदिर में, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। तो ये क्लियर हो गया, बाकी इनको तो और अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक दो नाम ध्यान रखना है, वो है ये गोसुंडी। गोसुंडी जो है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। देखो इतने सारे अभिलेख है, सारे याद करने नहीं, लिमिटेड याद करने हैं, पर उसके अंदर कुछ खास बातें होगी, वो हमें याद करने हैं, ठीक है। जैसे एक आता है अभिलेख घटियाला, घटियाला अभिलेख जो कि ये जोधपुर के अंदर है, ठीक है, जोधपुर में है। तो यहाँ पर ये है कि सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, सती प्रथा, ठीक है, राजा राम मोहन राय सती प्रथा। तो वो आपको ध्यान रखना, आंसर क्या है, कंधार इंस्क्रिप्शन ओल्डेस्ट, कंधार है या कुछ और है, ठीक है, कंधार बोल रहे हैं, एक बार बताएंगे और भी, ठीक है। तो ये घटियाला, इसी प्रकार ध्यान रखना, ये गोसुंडी जो इंस्क्रिप्शन है ना, ये वो इंस्क्रिप्शन है जहां से मैं बात करूं तो वैष्णव, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती है हिंदू की। तो ये अपने को याद करना वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ्रेगमेंट ऑफ हाथीपाड़ा, इसको अपन हाथीपाड़ा भी बोलते हैं या गोसुंडी बोलते हैं, जो कि कहां पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो बहुत पुराना होगा, तो किसमें लिखा हुआ है, हिंदी में तो लिखा नहीं होगा, संस्कृत में। और लिपि जो होती है वो ब्राह्मी लिपि, ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि और संस्कृत में लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना, राइटिंग संस्कृत में, क्रिएटेड फर्स्ट सेंचुरी बीसी का, ठीक है। और ये इतना याद करना, नगरी, ठीक है, समझ गए। तो ये देखो, दिस इंस्क्रिप्शन इज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू वैष्णव सेक्ट। ये राजस्थान का नहीं बोला, पूरे बात करें तो वैष्णव धर्म की जानकारी जो मिलती है, वैष्णव रिलीजन, वो ये अभिलेख बताता है, ठीक है। विच वाज पब्लिश्ड बाय डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर इस तरीके से मिला हुआ, देखो राइट हाफ, ये हाथीपाड़ा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आपको जो है यहाँ पे याद करना। कविराज श्यामल दास मेंशन दिस इंस्क्रिप्शन, ठीक है। वीर विनोद के रचिता जो है पोइट रहे कविराज श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद लिखी थी, वीर विनोद, वीर विनोद, ठीक है, वीर विनोद, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस इंस्क्रिप्शन में और क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अकबर हैड बिल्ड हाथीपाड़ा और प्रकाश स्तंभ, ठीक है, प्रकाश स्तंभ, और देयर इट इज आल्सो कॉल्ड हाथीपाड़ा इंस्क्रिप्शन। तो ये याद करना, आपने वो याद करना है, वैष्णव धर्म की जानकारी, वैष्णव रिलीजन की जो हमें जो है डिटेल मिलती है, वो यहाँ पे मिलती है, किसमें मिलती है, हाथीपाड़ा पे, ठीक है, हाथीपाड़ा। तो ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कुछ कुछ चीजें जो है मैं आपको बताता हूँ, ये आपको पैटर्न पता होना चाहिए। राजस्थान का मैप है, तो राजस्थान को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। जैसे ये मांड है, इस मांड को अगर याद हो तो हमने पढ़ा था, मांड गई का एक्सप्रेस हमने डिस्कस किया था। मांड जो है ये जैसलमेर के अंदर है, कहां पे, जैसलमेर वाला एरिया। तो ये मांड जो है ये जैसलमेर वाले इलाके को कहते हैं मांड, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन यहां से आएंगे। ये जंगल जो है ये बीकानेर में, आज की क्लास आप जरूर देखना, जिसके अंदर राजस्थान का मैप डिस्कस किया है। तो जंगल जो है बीकानेर वाला एरिया हो गया, नागौर वाला एरिया हो गया, क्योंकि यहाँ पर जंगल बहुत ज्यादा है, और खास करके जो है एक ट्री होता है जैसे पिलू होता है, ठीक है, झाड़ बोलते हैं, झाड़, इसलिए नाम पड़ गया, ठीक है। ये अडावली, अडावली जो है ये अपने सिरोही, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे बागड़, तो दो नाम बड़े फेमस है, वागड़, वागड़, और एक है बागड़, बागड़। तो बागड़ तो यहाँ पे मिलता है, खास करके शेखावटी, जो चूरू, सीकर और झुंझुनू, ठीक है, यहाँ पे मिलता है बागड़, ठीक है। और वागड़ जो ये एरिया ये है, वागड़, वागड़ का मतलब यहाँ पे उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, ये वाला एरिया है वागड़। तो कोई पूछे वागड़, तो वागड़ में ध्यान रखना है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, समझ गए। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है आड़ोती, तो पूरे एरिया जो दमन वाला एरिया है, कोटा, बारा, झालावाड़, ये वाला एरिया आड़ोती कहलाता है। इसलिए हम राजस्थान में आड़ोती का पठार भी पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे थे कि भाई नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट, अरावली, जो ईस्टर्न प्लेन और फिर आड़ोती, ये, ठीक है। यहाँ से आता है क्वेश्चन ऊपर माल, ऊपर माल वाला भी आजकल क्वेश्चन बड़ा फेमस है। तो ऊपर माल क्या है, एक प्लेटू है, ठीक है, क्या एक पठार है। ये ध्यान रखना, ये कहां तक जो है लोकेटेड या फिर जो है फैला हुआ है, ठीक है, इसका कहां तक जो है एक्सटेंड है, तो वो आपको ध्यान रखना। एक दो यहाँ पे मैं बात करूं, मैसरोडगढ़, मैसरोडगढ़ जो है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, यहाँ से लेकर, और इसके अलावा जो है बिजोलिया, जो कि भीलवाड़ा, ठीक है। अब ये थोड़ी देर पहले बिजोलिया शिलालेख, तो ये यहाँ तक फैला हुआ है, ये ऊपर माल, ये याद करना है। और जयपुर वाला प्रदेश ये ढूंढाड़ कहलाता है, ठीक है, ढूंढाड़, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ कुछ नाम है, नाम इसलिए इजी हो जाएगा कि हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई किसका नाम ऋग्वेद में मिलता है। तो वेद तो जानते हो ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एडिक्टोपस होगा, कंधार इंस्क्रिप्शन ओल्डेस्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सुबह क्लास के अंदर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कई स्टूडेंट कहते हैं समझ में कम आ रहा है, देखो पहली बार पढ़ते हो थोड़ा समझ में कम आएगा, पर जब हम एक टाइम आएगा, एक टाइम के बाद में आपका भी जीके जो स्ट्रांग हो जाएगा। आप पहले भी मान लो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब कितना आता था, और आज कितना जो है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ओल्डेस्ट नेम बीकम एक्रोस इन द ऋग्वेद, क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है, किसका नाम ऋग्वेद में नहीं मिलता, ठीक है। तो ये देखो मरु, मरु का मतलब मरुस्थल, डेजर्ट वाला एरिया, ठीक है। और धनु, धनवा ध्यान रखना, धनवा को भी मरुस्थल ही बोलते हैं, ठीक है। एक दुर्ग, दुर्ग के अलग टाइप होते हैं फोर्ट के, तो वहां पर एक दुर्ग आता है धानवंत दुर्ग, धानवंत का मतलब है वो मरुस्थल में, कहां पे, डेजर्ट में, डेजर्ट में, इसलिए धनु, ठीक है। इसके अलावा जंगल हमने डिस्कस किया था, जो कि बीकानेर और नागौर में है। मत्स्य, मत्स्य याद करना है, ABCD, ठीक है। एकीकरण वाला टॉपिक पढ़ते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये वाला एरिया, यानी मत्स्य वाला एरिया ये है, ये वाला एरिया है ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। मत्स्य ये हो गया, ढूंढाड़ ये हो गया, आड़ूती ये हो गया, वागड़ ये हो गया, ठीक है, जंगल ये हो गया, ये ऐसे याद कर लेना, ठीक है। और सूरसेन, ये सूरसेन वाला एरिया भी इस साइड ही है, ठीक है। तो ये नाम सुना होगा आपने, सूरसेन, कुछ महाजनपद हुआ करते थे बहुत सारे, ठीक है, मगध हो गया, इस तरीके से। तो ये याद करना है। तो ये तो सर क्लियर हो गया हमारा। अब ऋग्वेद में तो इतने नाम है, यहाँ से आप लिख के लो, गारंटी ये क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, कि महाभारत के अंदर फिर कौन से नाम है। ऋग्वेद में तो इतने सारे, महाभारत में सिर्फ दो ही है, एक है मत्स्य, एक सूरसेन, मत्स्य और सूरसेन, ये दो नाम, ठीक है। जैसे बताया सिटी विच इज मेंशन्ड इन द महाभारत एंड महाभाष्य बोथ, तो विराटनगर, मध्यमिका, रेड और करकोट, ठीक है। तब आप ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, मध्यमिका, मध्यमिका। अब नगरी कहां पे हमने डिस्कस किया था, नगरी, चित्तौड़, गोसुंडी अभिलेख, हाथीपाड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये ध्यान रखेंगे आप, क्लियर हो गया। बाकी जो भी चीजें आती रहेगी तो उसको हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बहुत सारी जो है ट्रिक वगैरह है, तो धीरे धीरे हम जो इन चीजों को कवर करेंगे। कालीबंगा सभ्यता, ठीक है, बहुत सारी सिविलाइजेशन, राजस्थान में 4-5 सिविलाइजेशन तो हमें याद रहनी चाहिए। और यहाँ से आप देखोगे बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे, गणेश्वर जो कि कांतली नदी के किनारे है, वहां पर जो है हमने बात करी थी कि भाई यूरेनियम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, खंडेला की पहाड़ी, ठीक है। तो कांतली रिवर जो है राजस्थान में इनलैंड रिवर है, ठीक है, राजस्थान में अलग प्रकार की रिवर होती है, तो उस तरीके से हमने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट बात करते हैं ये वाला, तो द ब्रेव चौहान रूलर ऑफ अजमेर हु कंकर्ड दिल्ली एंड एनेक्स्ड इट इन हिज किंगडम वाज विग्रह चतुर्थ, अर्णोराज, अजयराज या पृथ्वीराज थर्ड। तो देखो ये डायनेस्टी का क्वेश्चन है, ये डायनेस्टी का क्वेश्चन है। डायनेस्टी वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। डायनेस्टी वाला जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। मथुरा, सूरसेन, बिल्कुल सही है। तो मथुरा के आसपास फिर कौन सा होगा, भरतपुर वाला एरिया, ठीक है, भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर, ये इस तरीके से। तो आंसर क्या होगा, विग्रह चतुर्थ। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब हमें और मौका मिलेगा। द अरब ट्रैवलर जिसका नाम है सुलेमान विजिटेड इंडिया इन द रीजन ऑफ पृथ्वीराज किंग, पृथ्वीराज किंग नाम है सुलेमान। तो नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट फर्स्ट, वसराज और भोज। डायनेस्टी में भी देखोगे तो एग्जाम में एक फेवरेट टॉपिक है, वो है गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार और परमार, गुर्जर प्रतिहार से क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक है। जैसे गुर्जर प्रतिहार राजस्थान बहुत सारे अभिलेख भी, जैसे घटियाला, जो मैंने बताया घटियाला, घटियाला इंस्क्रिप्शन जो है जोधपुर के अंदर है, या पुष्कला हो गया, और भी बहुत सारे 3-4 इंस्क्रिप्शन है जो कि इस गुर्जर प्रतिहार के टाइम पीरियड में ही वो हुए।
तो ये थोड़ा सा जो है ध्यान रखेंगे। भोज भोज जो है अपन बात करें तो भोज एक प्रतिहार डायनेस्टी से है, ठीक है, प्रतिहार डायनेस्टी से। अगला है प्रजामंडल से, ठीक है, प्रजामंडल। ये धीरे-धीरे क्वेश्चन आते रहेंगे, जैसे आज हमने एंटी हिस्ट्री डिस्कस करी, इसी प्रकार जब हमें मौका मिलेगा तो प्रजामंडल डिस्कस करेंगे। तो प्रजामंडल ध्यान रखना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रजामंडल मूवमेंट कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम। यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रजामंडल की जो एस्टैब्लिशमेंट किसने करी, स्थापना किसने करी, किस प्रजामंडल को किसने बनाया, इतने ही क्वेश्चन आते हैं। पर बहुत सारे डीप में पढ़ते हैं, ठीक है। जेंटलमैन एग्रीमेंट की मेंस में क्वेश्चन आया था। तो जयपुर प्रजामंडल, प्रजामंडल जो है अगर बात करें तो कब इसको जो है 1938 में जब कांग्रेस, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया था इनको, फिर उसके बाद जो है इन्होंने, तो ये ध्यान रखेंगे झालावाड़ राज्य प्रजामंडल का, ठीक है। इसकी भी एक टेबल के थ्रू जो है हम डिस्कस करेंगे। ये देखो, व्हेन मत्स्य संघ वाज मर्ज्ड इनटू विराट राजस्थान या वरत राजस्थान, ये क्वेश्चन हमारे काम का है। ये है राजस्थान इंटीग्रेशन से, ठीक है, ये है राजस्थान इंटीग्रेशन से, राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। राजस्थान एकीकरण में डेट याद करनी पहले, तो कितने एकीकरण कितनी फेज में हुआ, तो 7 फेज में, 7 फेज के अंदर। स्टार्ट कब हुआ था, 1848 से लेकर, और फाइनल कब, जब अपने राज्यपाल पद का सर्जन हुआ, यहां तक, ठीक है। तो आपको मैं एक डेट बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। याद करना है 18 मार्च 1948, फिर आप इसके अंदर जोड़ो 7 यानी 25 मार्च, ठीक है, 25 मार्च 1948, फिर वापस 18 यानी 18 अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल 1949। इसी प्रकार फोर्थ की बात करें तो ध्यान रखना है 30 मार्च, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था अपने, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, वो 30 मार्च वो ये था। वो इसलिए किया जाता है कि राजस्थान की अधिकांश रियासतें थी ना, वो हमने शामिल कर ली थी इसलिए, ठीक है। तो 30 मार्च 1949 डेट आती है, और वो डेट ये आती है जिसके अंदर मत्स्य संघ, मत्स्य नहीं, पहली बार जो हमने मिलाया था उसका नाम था मत्स्य, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये वाला एरिया, ठीक है। तो मत्स्य संघ जो है इसको हमने मर्ज किया पहली बार। वहां से एक नाम आता तेज सिंह, ठीक है, तेज सिंह को जो है गिरफ्तार भी कर दिया था महात्मा गांधी वाले जो है कांड में, ठीक है। तो इस तरीके से पहले मत्स्य, फिर उसके बाद बाकी वाला जो एरिया रहता है उसको मर्ज करते हैं, जिसकी ट्रिक है बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, ठीक है, आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे कुछ चीजें जो हम मिलाते हैं, उदयपुर वगैरह ये एरिया, ठीक है। और फिर फाइनल जो है 30 मार्च को हम बड़ी बड़ी रियासतें मिलाते हैं, जैसे जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, ये वाला एरिया, ये हम मिलाते हैं। और फिर सब कुछ मर्ज हो जाता है, तब हम करते हैं इस मत्स्य को भी मर्ज कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो डेट है 15 मई 1949, ये ध्यान रखना है, ठीक है। छठा सरेंडर हुआ 26 जनवरी 1950, ठीक है। और सातवां है वो 1 नवंबर 1956। अपने धीरे-धीरे याद करना, पहले सारे याद नहीं करेंगे, ठीक है। डेट याद कर लिया 18 25 18, फिर 30 15 याद करनी है, क्योंकि पांचवां 15 मतलब मत्स्य संघ को मर्ज कर दिया, ये देखो। तो ये तो क्वेश्चन है ना, व्हेन मत्स्य संघ वाज मर्ज्ड इनटू वर्त राजस्थान, ठीक है। तो वो मिलाया आपने जो 15 मई 1949 को, कब मिलाया, बिल्कुल ठीक है। 7 फेज के अंदर जो इंटीग्रेशन होता है, कितने साल लगते हैं देख लो, ठीक है। तो जैसे संविधान को बनने में समय लगता है, उतना ही जो है यहाँ पे जो है टाइम लगता है। इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये 4 हो गए, तो यहाँ से एक ट्रिक आती है कि भाई प्रधानमंत्री कौन थे। तो हमने जब पॉलिटी डिस्कस करी थी तब मैंने आपको बताया था, वहां से एक ट्रिक सोगो माई, ठीक है। क्या ट्रिक थी, ट्रिक जो थी वो थी हमारी सोगो माई, ठीक है। यानी फर्स्ट 4 याद करने आज, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो पीएम और राज प्रमुख याद कर लेते हैं। अंतिम राज प्रमुख कौन थे, हमने डिस्कस किया था सवाई मान सिंह सेकंड, ठीक है। तो इसी तरीके से ठीक है, हिंदी में सोगो माई, सोगो मां और ही, यानी शोभाराम कुमावत, ठीक है। ये अपने मत्स्य संघ थे, शोभाराम कुमावत। ये अपने गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा। क्वेश्चन स्टैंडर्ड प्रोफेसर में पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रधानमंत्री नहीं रहा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, माणिक्यलाल वर्मा और फिर हीरालाल शास्त्री, फिर जाते जाते हीरालाल शास्त्री बनते। तो याद आया होगा कि राजस्थान के प्रथम नॉमिनेटेड सीएम कौन थे, नॉमिनेटेड सीएम वो है हीरालाल शास्त्री। याद है, हसीना वटीना ने हरी भरी पहाड़ियों से हरी वसु का हरा भरा अवतार देखा, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये तो है हीरालाल शास्त्री, वो उसके बाद लगातार हीरालाल शास्त्री बनते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्लियर। तो ये पीएम बड़े इंपॉर्टेंट है, 4 डेट याद हो जानी चाहिए, इतना हमारे लिए फिलहाल बहुत। आगे बढ़ते हैं, तो ये इसमें जो है चीजें डिस्कस कर रखी है। अब देखो मोतीलाल तेजावत, जब राजस्थान का हम ट्राइबल मूवमेंट पढ़ेंगे ना, तब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अलग अलग प्रकार से। राजस्थान में 2 प्रकार के मूवमेंट होते हैं, एक तो होता है पीजेंट मूवमेंट, जिसके अंदर बड़े नाम में बिजोरिया आता है। बिजोरिया जो है मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान मतलब हिस्ट्री की बात करें तो राजस्थान का सबसे ज्यादा जो, अगर बात करें सबसे ज्यादा टाइम तक जो मूवमेंट चलता रहा वो यही था, बिजोरिया वाला, ठीक है। उसके 3 फेज थे अलग अलग, तो ये वो है मेनली मोटा मोटा वो, इसके अलावा 2-3 और है, ठीक है। इसी प्रकार ट्राइबल में 2 और है, एक तो अपना एक ही आंदोलन जो कि मोतीलाल तेजावत जो है, इन्होंने एक ही मूवमेंट चलाया था। इन्होंने एक ही का मतलब है, इन्होंने 21 डिमांड रखी थी सामने, ठीक है, राजा के सामने मेवाड़ के, ठीक है। तो उन्होंने एक ही मूवमेंट, एक अपना नाम आता गोविंद गिरी का। तो गोविंद गिरी ने एक आंदोलन चलाया था जिसको बोलते हैं भगत आंदोलन, ठीक है। भगत आंदोलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ऐसे करके 2-3 इनके हैं, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर ये क्वेश्चन यहां से आता ही आता है, ठीक है। इस बार एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन जो है आरबीएससी की 10th की बुक में दे रखा है, सीधा 9th और 10th की बुक में जो है कवर कर रखा है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो इनमें राजपूत ठिकाना मोतीलाल तेजावत वाज वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ कामदार प्रियर टू लॉन्चिंग द एक ही मूवमेंट, ठीक है। 21 याद करना, 21 में चलाया था। कब चलाया था, 1921 के अंदर, ठीक है। तो ये पूछा गया कि भाई मोतीलाल तेजावत अच्छी खासी जॉब पे थे, कामदार की जॉब पे थे, वहां से जॉब छोड़ी इन्होंने, वैसे जैन परिवार से थे, ठीक है। पर इन्होंने जो है ट्राइबल के लिए जो है अपना मतलब सब कुछ न्योछावर कर दिया, ठीक है। सैक्रिफाइस इतने सारे किए इन्होंने। तो ये अपने जो है किस ठिकाने के थे, झाड़ोल ठिकाने के थे। अब सिर्फ इतना ही ध्यान रखना आपको, ठीक है। इनको मसिया और भील भी कहते हैं, आदिवासियों का मसिया। मसिया मतलब आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। हो सकता है अगला क्वेश्चन ये पूछ ले कि इनका जन्म कहां हुआ था, कोलियारी गांव में। कोलियारी आज के टाइम में पड़ता है उदयपुर के अंदर, ठीक है, उदयपुर में पड़ता है। और इन्होंने काम जो करते थे झाड़ोल के अंदर, झाड़ोल भी एक सभ्यता है। राजस्थान में तो मेटल एज पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर मेटल एज पढ़ेंगे, वहां पर कुछ सिविलाइजेशन है छोटे-छोटे, मेनली तो आर्ट है, पर आर्ट के कुछ पार्ट है, ठीक है, जिसमें ये नाम आएगा, झाड़ोल आगे आएगा, ठीक है। झाड़ोल जो है ये एक नाम आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन झाड़ोल, पुराड़ा और साबड़िया, ये क्या है, ये क्या है। ऑल आर द पीएम ऑफ राजस्थान एट दैट टाइम, बिल्कुल सही, सुपर। सवाई मान सिंह सेकंड, सोगो माई, बिल्कुल हां, ठीक है। और राज प्रमुख वाली जो ट्रिक थी वो थी, राज प्रमुख वाली ट्रिक बता देता हूं आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो उसकी ट्रिक थी उदयपाल सिंह, भीम सिंह, गोपाल सिंह, ऐसे याद करना, उदयपाल सिंह, भीम सिंह, गोपाल सिंह, और लास्ट वाला सबको बताइए मान सिंह। तो सवाई मान सिंह सेकंड, और फिर उसके बाद में सवाई मान सिंह लगातार रहे। और सवाई मान सिंह के बाद में कौन बनते हैं, गुरमुख निहाल सिंह। तो देखो अब जाके वो पॉलिटी वाली चीजें बताई थी, वो क्यों हुआ, वो अब जाके क्लियर हुआ है, ठीक है। तो उदयपाल सिंह जो है मत्स्य संघ के राज प्रमुख ये थे, ठीक है। तो राजस्थान का तो फर्स्ट चरण था एकीकरण का, उसमें राज प्रमुख कौन थे, उदयपाल सिंह थे, फिर भीम सिंह कोटा वाले, ठीक है, फिर गोपाल सिंह, और फिर उसके बाद सवाई मान सिंह, और फिर मान सिंह, ठीक है। आप थोड़ा एकीकरण पढ़ोगे जाके तो आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ कुछ सुना हुआ लग रहा है, ठीक है। तो मुझे
मतलब जितना आइडिया है ना कि भाई मैंने भी तो प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मैंने भी जो है शुरुआत में बीटेक करी, फिर उसके बाद यूपीएससी और फिर आरएस वाला, तो शुरुआत में हम चीजें बहुत ज्यादा डीप पढ़ लेते हैं, पहले हमें सरफेस की चीजें पढ़नी चाहिए, फिर उसके बाद में जाना चाहिए। अभी मैं फर्स्ट चरण के बारे में आपको इतना बता देता, इतना खर्चा लगा, वो लगा, लेकिन रिलेवेंट क्वेश्चन आरपीएससी में कैसे आता है वो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अनगिनत इन्फॉर्मेशन की बजाय रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और रिलेवेंट सोर्स से पढ़े, वो हमारे लिए बेटर रहता है, वो हमारे लिए जो है बेटर रहता है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है द रिनाउंड आर्टिस्ट मोहम्मद शाहबाज कोर्ट आर्टिस्ट ऑफ विच महाराजा ऑफ जयपुर। तो ये हम जब पेंटिंग वाला डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, इसका आंसर है च्वाइस जयसिंह। क्या है? च्वाइस जयसिंह, ठीक है। ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था 10 मिनट एक्सप्रेस में। द मैन ऑफ विच सेक्ट, यानी राजस्थान में बहुत सारे संत संप्रदाय हुए, ठीक है, परफॉर्म द अग्नि डांस, इसको फायर डांस बोलते हैं, बहुत सारे खीरे होते हैं जो है ज्वाला वाले, उसके ऊपर जो है आदमी मतलब बहुत सारे डांस करता है। ये डांस जो है कहां पे होता है? बिश्नोई, रामसनई, जसनाती और दादूपंत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जसनाती सिद्धा, जसनाती सिद्धा जो है ये ध्यान रखेंगे, आर्ट कल्चर के क्वेश्चन, ठीक है, आर्ट कल्चर के ये क्वेश्चन है। एक टॉपिक और है राजस्थान का साहित्य, ठीक है। तो राजस्थान साहित्य से रिलेटेड एग्जाम में जब मैं इसको नोट कर रहा था, इसलिए 10 सालों के पेपर देखे, तो हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं विद करंट को मिला के, ठीक है। तो देखो, द नेम ऑफ हाउ मेनी लोकल डायलेक्ट आर मेंशन्ड इन द कथा कलेक्शन कॉल्ड कुवल्लेमाला। तो कुवल्लेमाला पहले लिखी किसने? कुवल्लेमाला लिखी है उद्योतन सूरी ने। क्या नाम है? उद्योतन सूरी। तो ये इस तरीके से कहना चाहता है कि राजस्थानी जो भाषा है, ये इसकी ओरिजिन कहां से हुआ, ठीक है, कि गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ या सोर्स से नहीं। तो आप सबको पता होगा कि पहले संस्कृत थी, फिर उसके बाद में जो है प्राकृत, फिर उसके अलग अलग पार्ट हुए, अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश हो गई, कहीं सोर्सनी अपभ्रंश हो गई, मगधी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है डिवाइड किया। फिर ये बोला कि ऐसी कौन सी बुक थी जिसमें कहीं ना कहीं राजस्थानी भाषा का नाम आता है, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब बैकग्राउंड ये है। तो वहां पर एक क्वेश्चन जो है सीधा सीधा आप देखोगे ना 10th की जो आरबीएससी की बुक है, वहां पे पहले पेज में ये लिखा हुआ है 18। क्या लिखा हुआ है? 18, ठीक है। जसनाती बिल्कुल ठीक है, जसनाती जो है ये बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जसनाती, ठीक है, जसनाती। तो ये जो है हमने डिस्कस किया था, ठीक है। हो सकता है उद्योतन सूरी से क्वेश्चन वापस भी पूछ ले, तो थोड़ा ध्यान रखना। कुवल्लेमाला, कुवल्लेमाला ये लगभग है 779, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज में है, रिटन बाय जैन मॉन्क है उद्योतन सूरी, ठीक है। ध्यान रखना है जबलपुर ऑफ गुर्जर प्रतिहार किंगडम, कुछ नहीं आएगा, ये किसके टेम्परेरी थे, समकालीन थे, ठीक है। तो वहां पे ध्यान रखना है गुर्जर प्रतिहार किंगडम, क्योंकि 7वीं और 8वीं इसके आसपास में गुर्जर प्रतिहार का ज्यादा जो है प्रभाव होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक हिंदी में जब हम डिस्कस करते हैं कि जब एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वहां पर एक नाम आता है चंपू। चंपू मतलब मिक्स वर्ड एंड प्रोस, गद्य और पद्य, ठीक है। पद्य मतलब कविता और गद्य मतलब कुछ ऐसे लिख रहे हो आप, उन दोनों को मिक्स करते हो तब बनता है चंपू, ठीक है, रिटन इन द चंपू फॉर्म। तो ये ठीक है। और देखो, वाइल्ड द ऑथर इज इंटेंड टू नेम 18 रीजनल ग्रुप, इसके अंदर 18 भाषाएं थी, जिसमें राजस्थान का जो है एक नाम इन्होंने दिया मरुवाला, ठीक है, मरुवाला। अगला देखो, ये राजस्थान साहित्य से पूछा गया क्वेश्चन है कि द ऑथर ऑफ अचलदास खिचड़ी वचनिका, तो अचलदास खिचड़ी वचनिका, ऐसी बहुत सारी वचनिका है, रसो है, जिनको हम धीरे धीरे, जैसे अभी कल तक ये हो जाएगा जो 2023 वाला पेपर, जब 2021 में आएंगे तब हम लिटरेचर और ये वाला थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो चुका होगा, ठीक है। अब एक बार टाइम देख लेते हैं 43, ठीक है। अब मैं आपको लेके जाता हूं कुछ अवार्ड और ओलंपिक और पैरालंपिक की तरफ, ठीक है। ये बाकी जो क्वेश्चन है इनको हम एक बार स्पीडली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये पूछा है कि बहुत सारे देवता दे रखे हैं, ठीक है, तो इनका जो है जन्म कहां का हुआ। तो रामदेव जी जो है रामदेवरा, ठीक है, मल्लीनाथ जी जो है गागरौन, तेजा जी खरनाल, खरनाल के तेजा जी, बाबू जी कोलू। तो ये बहुत सारे देवताओं से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मल्लीनाथ जी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, मल्लीनाथ जी तो जो है खास करके बाड़मेर वाला एरिया मलानी। तो गागरौन के तो पिंपा जी नाम है, तो संत पिंपा जी जो है वो गागरौन कहां पे? झालावाड़ में, ठीक है। गागरौन जो है झालावाड़ में, ये ध्यान रखना। तो रामदेव जी रामदेवरा, तेजा जी खरनाल, बाबू जी कोलू, ठीक है। अगला देखो, अगला फेयर और फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा है। तो चंद्रभागा जो मेला है वो कहां लगता है? आप देख रहे होंगे झालावाड़ से कितने क्वेश्चन आ गए, 2, ठीक है। झालावाड़ इतना ज्यादा फेमस है। झालावाड़ में मैं बात करूं तो एक मंदिर है, ठीक है, राजस्थान में जो एक मंदिर है, 7 सहेलियों का मंदिर, एक तो सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर, ठीक है, सास बहू का मंदिर, और एक है 7 सहेलियों का मंदिर। तो 7 सहेलियों का मंदिर ये है झालावाड़ में, ठीक है। झालावाड़ याद करना, वसुंधरा राजे मतलब वहीं से आती है, वसुंधरा राजे जो कि बारी विधानसभा हमने डिस्कस किया था, बारी विधानसभा के अंदर राजस्थान की फर्स्ट सीएम, वुमेन सीएम। और सास बहू का जो मंदिर है वो है उदयपुर के अंदर, कहां पे? उदयपुर में, ठीक है। इसी प्रकार ये चंद्रभागा मेला जो है ये झालरा पाटन यानी झालावाड़ में भरा जाता है, ठीक है, कार्तिक महीने में, दीपावली के आसपास, जो भी निकली अक्टूबर नवंबर, ठीक है, यानी इसके टाइम के आसपास जो है ये मेला भरा जाता है, ठीक है। ये पूछा है ग्रीक फोर्ट, ठीक है, ध्रुव का क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट ऑफ राजस्थान इज नॉट ए ग्रीक फोर्ट। तो यहां से 2 बातें 3 बातें याद रखो। फोर्ट के अलग-अलग टाइप होते हैं, ठीक है। गिरी का मतलब है गिर यानी पर्वतीय शब्द है, पर्वत जिसके चारों ओर पर्वत हो, तो वो तो हो गया गिरी। इसी प्रकार ध्यान रखना, एक दुर्ग है धानवन, धानवन को हिंदी में भी धानवन ही कहते हैं। तो धानवन दुर्ग वो जो डेजर्ट में होता है, मरुस्थल में, ठीक है, मरुस्थल में, ये याद करना। एक तो एक दुर्ग है पारीख, इसको अपन याद करते हैं पारीख, ख से खाई, जिसके चारों ओर खाई हो, जिसके चारों ओर खाई हुई। भरतपुर का दुर्ग बड़ा फेमस है, ठीक है, भरतपुर का दुर्ग। तो आप भरतपुर के दुर्ग को एक बार मैप पे देखना, मतलब उस पे इमेज पे देखना, तब आप देखोगे वहां पे खाई है, क्या बनी हुई है? खाई बनी हुई है, ठीक है, तो पारीख। इसी प्रकार एक दुर्ग आता है पारीध, ठीक है, पारीध, जिसके चारों ओर दीवार हो, परिधि, ठीक है, परिधि मतलब ये वाली सर्कमफेरेंस, तो ये हुई जिसके चारों ओर दीवार हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में जाता है। तो पारी ख से खाई, जिसके चारों ओर खाई हो, पारी ध जिसके चारों ओर दीवार हो। एक नाम आता है उदक, उदक नाम है, ये पर्यायवाची शब्द है जल का, जिसके चारों ओर जल हो, जैसे अपने झालावाड़ का हो गया, ठीक है, जिसके चारों ओर जल है, पानी पानी, वाटर वाटर, तो उदक दुर्ग। तो उदक दुर्ग, उदक यानी वाटर, धानवन यानी डेजर्ट, पारी ख से खाई, और परिधि मतलब जिसके चारों ओर वॉल हो, क्या हो? दीवार हो या फिर वॉल हो, यानी सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस, ठीक है। सर आप जी के बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, प्लीज जयंत के लिए जी के तैयार करवा दीजिए, कोई क्लासेस पेड पे। हां मोहिंदर जी बिल्कुल, ठीक है, अपना पेड बैच आने वाला है, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप बिल्कुल, मैं उनको पढ़ा रहा हूं जिनको जीके का नाम जी से स्टार्ट नहीं होता, राजस्थान का, कि मतलब सर हमें पता ही नहीं है जैसलमेर की जगह, ठीक है, मुझे ये भी नहीं पता है कि जोधपुर कहां है, राजस्थान का कुछ नहीं पता, उनको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मतलब बिल्कुल 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 सरफेस, ठीक है, बिल्कुल जीरो से। और जब हम 2 महीने बाद जो स्पीड देखोगे आप, वो स्पीड जो है अलग लेवल की होगी, ठीक है। और ये हमें ध्यान रखना है। तो अभी हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि सर इसका आंसर आना चाहिए, नहीं, हमें थोड़ी बहुत चीजें सीखनी है कि भाई गिरी क्या है, पारी क्या है। जब हम अगली बार डिस्कस करेंगे तो मैं बता दूंगा किसके दुर्ग के चारों ओर खाई है, भरतपुर के सारे एग्जांपल आपको आएंगे, ठीक है। अब देखो ये गिरी मतलब जिसके चारों ओर, ये देखो पर्वत ही पर्वत है, तो पर्वत वाले दुर्ग कौन से होंगे? कुंभलगढ़ होगा, चित्तौड़गढ़ होगा, जिसके चारों ओर जो है माउंटेन माउंटेन, ठीक है, अरावली वाला एरिया।
क्या है, अरावली वाला एरिया, ठीक है। अगला देखो, अब देखो ये आ गई है इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अब हम स्पीडली थोड़ी चीजें और डिस्कस करते हैं जो मैं आपको बताने वाला था। ये तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, क्योंकि अभी रिसेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मान के चलो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, गारंटी, ठीक है। तो साहित्य अकादमी जो अवार्ड देती है वो अलग अलग लैंग्वेज में देती है, ठीक है, जिसमें राजस्थानी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थानी लैंग्वेज वाले पिछली बार भी क्वेश्चन एग्जाम आया था, इस बार भी, तो तीन प्रकार के याद करने हैं। एक तो जो मोटा मोटा है, साहित्य अकादमी एक मैन अवार्ड देती है, ठीक है, एक अवार्ड देती है, ये तो अवार्ड देती है वो है अपना युवा, यूथ को देती है, ठीक है, यूथ अवार्ड। एक नाम है चाइल्ड को देती है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, ये यूथ वाला, ये है चाइल्ड वाला, इस प्रकार तीन अवार्ड है। तो पहले तो बात करते हैं मैन अवार्ड की। मैन अवार्ड जोधपुर का, जो डॉक्टर है जोधपुर के, याद करना, जोधपुर भी याद करना है, गत सिंह राजपुरोहित को भी याद करना है। इनकी कृति क्या है, पलकती प्रीत, ठीक है, पलकती प्रीत, गति सिंह राजपुरोहित, इनको मिला है राजस्थानी भाषा के अंदर। किसके अंदर मिला है, राजस्थानी भाषा के अंदर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार वापस लिखो, पलकती प्रीत और गज सिंह राजपुरोहित, ठीक है। गज मतलब हाथी, हाथी जब आता है एकदम पक्का, ठीक है। प्रीत, हाथी से प्रीत है सबको, हाथी से प्रीत है और वो हाथी मिलता है जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो याद करना, साहित्य अकादमी का सर्वोच्च अवार्ड राजस्थानी भाषा में, ठीक है, राजस्थानी भाषा में। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल में तो दो अलग अलग प्रकार के, जैसे इंग्लिश में नीलम सारण को मिला है, रिक्वी में राजा जानकी के लिए, ठीक है, हिंदी में संजीव को मिला है, मुझे पहचानो। इसी प्रकार गज सिंह राजपुरोहित को पलकती प्रीत के लिए मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थानी युवा साहित्य, जो पिछली बार एग्जाम आया था, ये वाला अंतः देवीलाल मैया। अभी रिसेंट में मिला है युवा साहित्य का सोनाली सुथार, नाम क्या है, सोनाली सुथार। इसको मिला है शुद्ध सोगुण जग आंगणे, ठीक है, शुद्ध सोगुण जग आंगणे, ये पोइट्री है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। तो सोनाली और एस, ठीक है। ऐसे ये चाइल्ड को मिला है राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार, तो बाल साहित्य में मिला है प्रहलाद सिंह थोड़ा, प्रहलाद को मिला है मारी ढाणी के लिए, ढाणी मतलब घर, ठीक है, जहां पर झोंपड़े बने, झोंपड़े बहुत सारे, तो इनको भी पोइट्री के लिए। तो याद करो, राजस्थानी साहित्य, गत सिंह पुरोहित, पलकती प्रीत। देखो एक बार युवा वाले को किसको मिला है, तो ध्यान रखना किसको मिला है, सोनाली सुथार को। किसके लिए, थोड़ा सा याद कर लोगे भाई, ऐसे कुछ था, शुद्ध सोगुण जग आंगणे, जग आंगणे याद कर लो, सोनाली सुथार जग आंगणे, ठीक है। चाइल्ड के लिए किसको मिला है, तो चाइल्ड के लिए तो मिला है प्रहलाद जी को, प्रहलाद याद करो, होली का छोटा बच्चा, तो याद हो गया, बच्चा ही तो बच्चा है। सोनाली युवा है, ठीक है, सोनाली जो है युवा है, गत सिंह नाम से आता है कि थोड़े से बुढ़े एकदम, ठीक है, तो वो बड़े हो गए। और प्रहलाद छोटा बच्चा है, होली का, ठीक है, जो मतलब होली का जल गई थी, प्रहलाद जी ने आपने सुनी होगी, तो मारी ढाणी, अब छोटा बच्चा घर में रहेगा, मारी ढाणी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये अवार्ड पक्का एक क्वेश्चन यहां से आ गया, ये जो हमने 2-3 मिनट डिस्कस किया ना, यहां से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ये मुझे लगा 2 क्लास लगेगी, ठीक है। वैसे ये चीजें हम सारी डिस्कस करवाने वाले हैं। तो क्योंकि मैं जब क्वेश्चन देख रहा था 2023 में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन खूब पूछे थे, है ना, बहुत सारे जो है क्वेश्चन पूछे थे स्पोर्ट्स के, हाँ, ठीक है। तो देखो हम बात करेंगे, एक तरफ दिख रहा है पेरिस ओलंपिक, हाँ, और एक पैरा ओलंपिक जो दिव्यांग के लिए। तो ध्यान रखना, दोनों हुए कहां पे थे, दोनों हुए थे पेरिस, यानी फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस की राजधानी कैपिटल जो है वो अपने जो है पेरिस है, ठीक है। ये जो युवा वाला था, मतलब टोटल वाला जो दिव्यांग नहीं है, नॉर्मल है, वो तो 33वां संस्करण 33, और ये है 17। तो दोनों को एक साथ पढ़ो तो इजी रहेगा, अलग अलग पढ़ो तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। सबका मोटो एक ही था, गेम्स वाइड ओपन, तो मोटो याद कर लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आप देखोगे तो 2016 बॉडी पूछा था कि इसके अंदर कितने इवेंट हैं, तो 549 और 22, ठीक है। और अपने यहाँ पे बात करें पेरिस 2024 में, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 329 32 स्पोर्ट्स, ठीक है, समझ गए। तो ये याद करना है, तो मतलब जो पैरा ओलंपिक वाला ये, ठीक है, पैरा ओलंपिक में 549 22 स्पोर्ट्स में, और ये सिंपल है 32 32, देखो 329 32, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक वाला ये, पर दोनों पहले मतलब ओलंपिक हुए फिर पैरा ओलंपिक हुए, ठीक है, ये सर हो गया। अब देखो, अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे मेडल थी, ठीक है, मेडल। तो मेडल में बात करें, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा तो मेडल मिले, ये है ओलंपिक का, ये है ओलंपिक का, और ये है पैरा ओलंपिक का। और याद करना, सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट को मिले, देखो सबके बराबर है 40-40, पर सबसे ज्यादा मेडल होने की वजह से यूएसए टॉप पे रहा, ठीक है। अब ये याद करना, चाइना, चारों पांचों याद नहीं करना, इतना भी डीप नहीं पढ़ना करंट अफेयर को, ठीक है। तो चाइना को मिला है। फिर देखोगे पैरा ओलंपिक में ग्रेट ब्रिटेन सेकंड पे रहा है, और यहाँ पे चाइना टॉप पे रहा है, सेकंड, ठीक है, बस इतना। अब याद करना इंडिया की रैंक क्या थी सर, तो देखो दिव्यांग वाले में पैरा ओलंपिक में तो रैंक जो है अच्छी खासी रैंक है, ठीक है, 18वीं रैंक है और 29, ठीक है, कितने 29, तो 29 सब्जेक्ट याद हुआ, 11 शेड्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से, और 18 12 शेड्यूल, तो ये याद हो गया, 29 मेडल मिले, 18वीं रैंक है। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में आया था, तो इंडिया एट समर ओलंपिक, तो वहां पर इंडिया की रैंक 71 और मेडल मिले 6, गोल्ड मिला 0। वैसे हमारे नीरज चोपड़ा जो है वो गोल्ड के समाने पर वो रजत लेके आए। पाकिस्तान के उन जेवलिन थ्रो का नाम क्या था, कोई बताएगा कमेंट में, जल्दी से बताओ। स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर नहीं सर, आपकी एडवाइस सीरीज अनुज बस हुआ बढ़िया, टीम के लिए थैंक यू। अब ये जीके जयन के लिए भी सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है कि उस जो उद्घाटन हो रहा था उसमें किसने ध्वज फहराया, फ्लैग बीयर कौन था, जब गेम फाइनल जो कंप्लीट हुए तब फ्लैग बीयर कौन था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्लैग बीयर की बात करते हैं, ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा था, ठीक है, कि पेरिस ओलंपिक जो है उसके अंदर उद्घाटन जब इनॉग्रेशन हो रहा था तब फ्लैग बीयर कौन थे, तब तो थे सिंधु और कमल, ठीक है। सिंधु, तो सिंधु रिवर है ना, पीवी सिंधु, सिंधु नदी है, तो नदी के अंदर क्या कमल, ठीक है, याद करो सिंधु, या ऐसे याद कर लो सिंधु और कमल, ठीक है। तो क्लोजिंग में कौन थे, क्लोजिंग में याद करो मनु भाकर और श्रीजेश, मनु और श्री, ठीक है, मनु और श्रीजेश, ये याद रखना। मेडल की बात करें 0 गोल्ड और टोटल 6, ठीक है। अब बात करते हैं पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में सबको पता है 18वीं रैंक, यहाँ पर 71 रैंक, 29 मेडल याद करने, ठीक है, यहाँ पे ये याद करना। क्लोजिंग में तो थे हरविंदर और प्रीतिपाल, एचपी हिमाचल प्रदेश, हरविंदर और प्रीतिपाल, ठीक है। और फ्लैग बीयर ओपनिंग में कौन थे, तो भाग्य, भाग्य अंतिल, नहीं भाग्य अंतिल तक तैयारी करते रहो, भाग्य चमकेगा, ठीक है। तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, भाग्यश्री जाधव, ठीक है, भाग्यश्री जाधव। तो ये एग्जाम है, और ये इनका मस्कट है प्यारा सा, इसको बोलते हैं फ्रेजी, क्या बोलते हैं, फ्रेजीज बोलते हैं, फ्रेजीज, ये कैफ है, कैफ। तो हो सकता है एग्जाम में फ्रेजीज क्या था, या पेरिस जो है ओलंपिक, इसका मस्कट क्या था, तो फ्रेजीज था, क्या था, फ्रेजीज, ठीक है, फ्रेजीज, हाँ।